ए, तूने मुझको मारा ठीक, लेकिन बाबू भैया कुछ मत कहियो। दे, who remembers this dialogue? No, bro. धमाल का best scene was shot without Sanjay Mishra saying anything whatsoever, and I'm so damn, dude. Sometimes I feel like I'm so lucky talking to a legendary craftsman, sitting down with them with no agenda in mind and discovering the vulnerabilities, the depths of their personality. Right? I sat down with Sanjay Mishra. Sanjay Mishra, if you do not know, has starred in everything from Office to all the comedy movies you know through the 2000s, into some very serious movies at this point. And his latest movie, the name of which I'm honestly forgetting, it's a part 2 sequel of some kind of thriller. Shit, dude. हम लोग रिकॉर्ड काफी पहले कर लेते हैं, फिर याद आता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है. But any which way, a profound actor, a man who feels so deeply, who thinks so clinically, और उनका लाइफ का एक्सपीरियंस, it's so real. It's not, what's the word? Insulated by privilege. It's not buffered by good things happening. It's an actor's actor. And I'm so glad I got to sit with him. This is Sanjay Mishra on Raw and Real. We sat down for the first time. We spoke completely spontaneously, and you get to discover with me some of the most beautiful parts about this exceptional craftsman. Welcome to the Prakhar Gupta Experience. This is the sun run of Raw and Real, and you are watching right now. Get yourself some food, put it in your ears, take a walk, learn something fresh, get a window into people's mind, appreciate beauty, and subscribe to this channel. सर आपकी पिन है. ये क्या है? ये आपकी पिन है सर, मेरे ख्याल वर्क 2 की ना. लेकिन बुलाओ क्या देखियो जरा टेक्निक क्या है? देखें. अच्छा मैं समझ गया. तू समझ गया? हाँ जी. बहुत समझदार. हाँ. नहीं. हाँ, तो इसको सर आप उसमें लगा लो पिन को, और फिर ये कवर है पीछे से, उसको बंद कर लेना. ओ, कान की बाली की तरह. कान की बाली की तरह. देखियो यार. क्या करना है? पक्का ना? देख. गिर ना जाए. हाँ, इससे बढ़िया. हाँ ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, या ऐसे लगेगा. इससे बढ़िया टिकनेस का टीका लगवा लेता. हो गया सर. हो गया ना? माइक लगा दे. हाँ मैं देख लूँगा सर. इसको ना एक फिस्ट, एक मुट्ठी दूर रखना है अपने मुंह से बस. आगे पीछे गए तो आगे पीछे ले आना. ठीक है. पीछे ले आओ सर, आराम से पीछे हो जाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है. सर आपको आपकी टीम ने बताया, रोलिंग है सर बाय द वे. हाँ. रोलिंग. आपको आपकी टीम ने बताया कि मैं कोई, मतलब मेरे पास कोई सवाल वगैरह होंगे नहीं, मतलब मैं बातचीत करेंगे. हाँ बातचीत ऐसा करेंगे. होना भी चाहिए सर मैं कहाँ तक क्या क्वेश्चन ढूंढता फिरूँ हर आदमी के लिए. क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं ना. दिल्ली आके कैसा लग रहा है? अरे वाह सर, दिल्ली आके कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सर दिल्ली आगे? दिल्ली आके ठंड लग रही है. धुआं लग रहा है. ऊपर से दिख रहा था, फिर महसूस तो नहीं हुआ ऐसा कुछ. थोड़ी हवा चल गई है लास्ट 1-2 दिन, जो अच्छा है. जो कि बहुत अच्छा है. सर्दी बढ़ जाती है पर थोड़ा धुआं तो कम हो जाता है सर. कम हो जाता है. हाँ. क्यों होता है? ये खेत में जलाते हैं जो? नहीं सर, मेरे को लगता है वो पहले, मैं पिछले साल तक इस बात पे काफी अग्रीड था कि ये खेत जलाते हैं इसलिए होता है, और ऐसे 6 साल पहले मैं इस बात पे भी अग्रीड था कि दिवाली के पटाखों से होता है. पर मुद्दा ये है, मैं बताता हूँ, मैंने इस पर जितनी रिसर्च करी है, एक तो दिल्ली ना एक कटोरी का बिल्कुल बीच का हिस्सा है ज्योग्राफी में. ठीक है. तो अगर आप पुराने रिकॉर्ड्स भी पढ़ो तो डस्ट स्टॉर्म्स, जैसे लू चलती है तब बहुत धुआं, आंधी उठती है जब, तो मिट्टी उठती है. द सेकेंड थिंग इज कि सभी चीजें, कंस्ट्रक्शन, फैक्ट्री, गाड़ियां, पराली, दिवाली, ये सब मिलके जो धुआं क्रिएट करता है, हवा चलती नहीं, सब इकट्ठा हो जाता है दिल्ली के बीच में ऐसे. और हम लोगों को इसके साथ जीवित रहना है. इसका आप कुछ नहीं कर सकते. मैंने कहीं सुना है हिंदी में कि ठंड में हवा भारी हो जाती है, ज़्यादा ऊपर निकल नहीं पाती तो दब जाता है. एग्जैक्टली. तो यही वजह है कि दिल्ली की ज्योग्राफी और हमारे देश का जो एटीट्यूड है ओवरऑल ना, कि हम कुछ करके चलता है, देख लेंगे, हो जाएगा. ये साल तो कट गया. ये साल तो कट ही गया, अब अगले महीने देखेंगे, अब तो अगले साल देखेंगे. ये हर महीने 1 तारीख को जो तनख्वाह मिलती है ना, वो वाली मानसिकता है. बस ये महीना कट जाए, अगले महीने में पकड़ लूंगा कुछ ऐसा.
हाँ, और मेरे को लगता है सर अब ना थोड़ा वक्त आ गया है कि ये मानसिकता बदले। ओह, बहुत ज़रूरी बॉस, बहुत ज़रूरी। किस चीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग? पॉल्यूशन की। हाँ, बहुत ज़रूरी है, इसको समझना ही पड़ेगा। मुझे याद है मेरा बचपन थोड़ा दिल्ली में भी बीता, कभी ऐसा नहीं देखा था हमने। सेम चीज़ें भौगोलिक ज्योग्राफी वाइज ऐसी ही थी, लेकिन कुछ तो हुआ है। क्या हो रहा है? मैं बताऊं सर क्या हुआ है? आदमी अमीर हुआ है, आदमी अमीर हुआ, सबके पास गाड़ी आ गई, गाड़ियाँ आ गई, सबके पास AC डिमांड आ बढ़ गए। गई, हाँ सबके पास एसी आ गए, तो ओवरऑल इमिशन बढ़ गया। और प्रॉब्लम सॉल्व करने आप देखो, जैसे कोई फैक्ट्री होती है, उसका धुआं वही निकल रहा होता है सर, हाँ, उस पर कोई इन्वायरमेंटल गाइडलाइंस एप्लीकेबल ही नहीं है, कोई देखता सोचा ही भी नहीं है, कोई सोचता भी नहीं दूरदृष्टि की बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल है। आप कोई शहर बसाते हैं तो आपको लगता है एक तांगा या एक साइकिल ही सिर्फ जाएगा क्या आज से 50 साल बाद? रॉकेट उड़ रहे होंगे, तो आपको उस हिसाब से बनाना पड़ेगा। आप बड़े कहाँ हुए सर वैसे? मैं बहुत जगह पे बड़ा हो गया हूँ। सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ, ये सारी जगहों से थोड़ा थोड़ा। बनारस मेन है, दिल्ली भी, फादर पोस्टेड थे दिल्ली में एज ए जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट पेशा वही था, लेकिन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एक प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एक संस्था होती है, उससे रिलेटेड थे। कभी टेलीविज़न से थे, कभी दूरदर्शन थे। तो वही गोल मार्केट, गोल डाक खाना हमारा इलाका होता था। बहुत हरियाली होती थी और है भी दिल्ली में, आप उसको नकार नहीं सकते। लेकिन फिर भी ये सब सारी चीज़ें ऊपर से वाकई में बहुत खतरनाक दिख रहा था। ये क्या है बॉस? फॉग है, डस्ट का है, बवंडर लगता है ऊपर से। बिल्कुल बवंडर लगता है कि एक डोम बना हुआ है मिट्टी और धुएं का, और उसमें अब आपकी फ्लाइट उतरेगी। बाइक और डर लगता है एक बार के लिए, बिल्कुल डर लगता है। बिल्कुल डरना भी चाहिए। हाँ, छोड़ नहीं देना चाहिए पायलट के भरोसे। उतार दे बेटा जहाँ उतार रहा है। कभी कभी फ्लाइटों में, ये शुरू में 1-2 बार मेरे साथ ट्रैवल किया, तब तक ये फ्लाइटों में बैठा नहीं था। वो होती थी टर्बुलेंस, मेरे को मुड़ के देखता था, ठीक तो रहेंगे हम, ठीक तो रहेंगे हम। डर लगता है, डर लगता है। और ऐसे में एक एयर होस्टेस आई थी, सर मैं आपको क्या बताऊं, कभी कभी तो ये पहिए जो होते ना नीचे, वो खुलते नहीं है। खाना खिला के जो मारना होता है ना, वो खाना खिला के मार रही थी। कभी कभी तो पहिए नहीं खुलते सर, हम बहुत डर जाते हैं। वाह, अच्छी बात बता रही हो, तैयार रहो। हाँ, मैं सर, जब मेरे को याद है, मेरा सबसे अर्ली टीवी व्यूइंग एक्सपीरियंस, जो मैं टीवी देखा करता था, मैं पापा के साथ देखा करता था। 3-4 साल का था, तो रात को पापा काम वाम करके आते थे, घर पे देखा करते थे। तो उस टाइम सब टीवी का ज़माना था बहुत। ये बात हो गई 2001, 2, 3 के आसपास की, जब मैं 6-7-8 साल का हो गया हूँगा तब तक। हाँ, और हो सकता है उससे पहले की भी हो सर, याद ही नहीं। 2000 से पहले की तो कोई बात, 4 साल का ही था मैं 2000 में। तो तुझे बेटा बुलाऊं तो बुरा नहीं मानेगा ना? नहीं सर, तू अंकल मत शुरू हो जाएगा। आप मेरे को बुलाओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा सर। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो सर, हाँ, आप मतलब, मैं वही आपको कहना चाह रहा हूँ, मेरी अर्लीस्ट मेमोरी टीवी देखने की आपकी है। मैंने ऑफिस कितना देखा है अपने पापा के साथ, उनको कितना हंसते हुए देखा है उस पर। और फादर क्या करते थे? मेरे पापा सर लॉयर हैं। वाह, नाम भी बता दो। डॉक्टर राकेश गुप्ता। वाह, तो उनको मजा आता हो? उनको बहुत मजा आता। ऑफिस चीज ही ऐसी थी। सॉरी, नहीं सर, हाँ, मतलब बाद में टेलीविजन खराब हो गया कि ऐसी दुखती रख पकड़ो हर महिलाओं का। उसकी बहू पे आग लगाओ, उसके बहू पे आग लगा दो, बेटा वहाँ है, वो प्रेग्नेंट हो गई, हाँ, तुलसी में पेड़ नहीं दिया और तुलसी में पानी नहीं दिया, कि ऐसे दुखती रख पकड़ लो। ऑफिस भारत एक खोज, इंटेलिजेंट काम था। हमने मैं उस समय भी कहता था कि हमको इसको समझना चाहिए। सिनेमा, टेलीविज़न बहुत बड़ी ताकत है। ये आप रेवोल्यूशन ला सकते हैं इससे, अगर एक प्रकार के विचार को, एक अच्छे विचार को, जैसे ऑफिस मेरी गाड़ी किसी ने 31st में बैक करते हुए ठोक दी थी। उसका ज़्यादा चोट लगा था, इंश्योरेंस के लिए शायद चलिए ना, पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। तो पुलिस वाले ने कहा कि एक लिख के दे दीजिए। फिर कहा नहीं, आप रुक जाइए, आप तो पता नहीं 3-4 दिन लिखेंगे, 5 पान खाएंगे और ऊपर से लाइए हम ही लिख देते हैं। तो बड़ा तो तो हर एक डिपार्टमेंट में
बढ़िया था वो ऑफिस। हाँ सर, मतलब आप सोचो, अश्वनी धीर ने लिखा था, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, एवरी एपिसोड। और हाँ एक क्या चीज़ होती है, उस समय तक मैं सिनेमा में बहुत था ही नहीं। एक मैंने शायद एप्पल सिंह करके एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था 99, तो वो किया था मैंने। एक्टिंग बहुत, हम एक्टर्स को डरा दिया जाता है। प्रखर डायलॉग याद है ना, सिर्फ वाचिक जिसको कहते हैं, मुंह से बड़बड़ वाले डायलॉग याद है ना, डायलॉग याद है ना। और इसमें बहुत एक्टर्स नर्वस हो जाते हैं, बाकी के परफॉर्मेंस, बॉडी लैंग्वेज ये सब नहीं देखते। लेकिन जब हम ऑफिस कर रहे थे तो हमारे सीनियर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पंकज कपूर मुसद्दीलाल बनते थे, मुसद्दीलाल बनते थे, मनोज पावा, मैं, हेमंत पांडे, विजय श्री जी, असावरी जोशी, और हम लोग का रिहर्सल होता था। और 2 साल बाद हमें अब डायलॉग की कोई चिंता ही नहीं होती थी। हाँ, कोई भी पूछता था, संजय भाई डायलॉग याद है ना? अरे भाई नहीं, संजय डायलॉग याद है ना? हाँ, किसका बताऊं, बता। मतलब वो बहुत कुछ दिया था ऑफिस ने, और एक अच्छी चीज़ थी। हाँ, बहुत खूबसूरत। एक कॉन्शियसनेस, पब्लिक कॉन्शियसनेस जो करप्शन को लेके हमेशा से इंडिया में रही है, वो बड़ी ऑब्वियस हो गई थी। बिल्कुल। और आज भी जो मेरा, जैसे मान लो अगर मेरे को कभी पुलिस स्टेशन में काम हो, मेरे को पता है क्या उम्मीद करना है, बिकॉज मैंने वो शो देखा है कि फाइल कैसे कैसे धीमे धीमे आगे जाएगी। 25 साल हो गए, पर बात वही है, पेशेंस। हाँ, पेशेंस रखो भाई, कोई काम नहीं हो रहा 2 दिन में, 2 दिन तो कह रहे हैं भाई वो। हाँ, पेशेंस रखो। अच्छा, अगर मैंने गलती से किसी को नहीं खिलाए पैसे किसी सरकारी ऑफिस में, आपको पता है कि खिलाने बाद में जाके, क्योंकि वो ऑफिस में दिखाया ना, मुसद्दीलाल फिर आता है घूमने। जाइए, आप कहाँ जाएंगे? हाँ, जाएंगे कहाँ, आप कहाँ जाएंगे? हाँ, राइट, घूम फिर के इधर ही आएंगे। राइट। पर सर मैं ही सोच रहा था, जैसे अभी बता रहे थे कि डायलॉग याद रखने का, मेरे से तो कुछ नहीं याद रखा जाता, मेरी तो बुद्धि चलती नहीं उस तरीके से। काफी मतलब प्रेशर हो जाता होगा कि मैं वर्ड टू वर्ड सेम डायलॉग डिलीवर करूं, और फिर अगर मेरे को सारा मेरा मेंटल प्रेशर डायलॉग याद रखने में है, तो मैं कहां से दे रहा हूं एक्टिंग? ये मतलब हर एक एक्टर का मेरा डायलॉग क्या है, मेरे डायलॉग क्या है, मेरे डायलॉग क्या है। एक बार भी तुम नहीं पूछ रहे मेरा सिचुएशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या होगा। हमारी फिल्में जो थी ना टेलीविजन से पहले, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या डायलॉग बोलता है यार, जैनी है, खामोश कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। यही देखते हुए सब बड़े हुए हैं, यही देखते हुए बड़े होते होते बनाने लग गए। तो डायलॉग का बड़ा चक्कर हो गया था। डायलॉग्स मेरा डायलॉग्स ज़्यादा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो सिर्फ एक रेडियो ड्रामा टाइप का मामला बनाया हुआ था, और डायलॉग भी, आवाज़ भी ऐसे। कहाँ देखते हैं आप रियल लाइफ में ऐसे लोग? कहीं देखते ही नहीं। कल मेरे यहाँ सत्संग था घर पे। आजकल मैं ना बॉडी लैंग्वेज बड़ा देखता रहता हूँ कि ये ऐसे बैठा है, क्या सोच रहा होगा, अब शायद पीछे हो जाएगा या आगे बढ़ेगा। ये एक होता है, ये मैं अपना ही इजाद कर रहा हूँ। तो कल सत्संग में जो लोग ऐसे घूमते थे सड़क पर, संजय भाई क्या खाते, क्या जैसे सर श्रद्धा करने आए हैं। श्रद्धा बॉडी से दिखा रहे हो है? हाँ, नमस्ते जी, बिल्कुल झुक के, पैर ऐसे करके, हाथ ऐसे करके। इससे क्या कहे, सज्जन पुरुष, जेंटलमैन आज तक किसी को देखा ही नहीं। एकदम ऐसे हो गए। तो बॉडी लैंग्वेज भूल जाते हैं लोग डायलॉग के चक्कर में। हाँ, मैंने ये चीज़ बड़ी खास नोट करी। अगर आपने अभी रिसेंटली ये आया था आर्यन खान का जो शो बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड देखा, हाँ, मैं उसको दोबारा देख रहा था अभी किसी सिलसिले में, किसी को दिखा रहा था, और मैंने उसमें देखा है उन्होंने ना डायलॉग, जिस तरीके से बॉलीवुड में डायलॉग दिए जाते हैं कि बात पे डायलॉग मार दिया, उसको बड़ा फनी तरीके से यूज किया है कि सेल्फ अवेयर हो गए कि भाई हम क्यों देते हैं ये डायलॉग, कि ये जबरदस्ती के डायलॉग हर जगह क्यों चलते हैं, हीरो मैं हूं ना, और इस तरीके की बातें, ये कहां से आता है। और देखो सर, ये तो है कि कोई डायलॉग बनता है, उसके बाद वो अगले 5 साल तक कल्चर में चलता है। अब शायद थोड़ा कम हो गया हो जब से सोशल मीडिया है, पर पहले तो सर डायलॉग की वक्त थी। अब बहुत सो कॉल्ड नेचुरल टाइप के, जो जैसे बोले जाती है बातचीत की भाषा, वैसा थोड़ा सा अब आ रहा है। डायलॉग भी क्यों हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा कि पहले सिर्फ फिल्म थी, नो साउंड, धीरे धीरे साउंड आया, तो भाई अब साउंड आया तो साउंड का यूज करो, है कि नहीं? बिल्कुल।
तो साउंड का यूज़ करो, तो साउंड का यूज़ कैसे करें? आर.डी. बर्मन तो म्यूज़िक दे देगा, ये कर देगा। एक्टर का साउंड ये अब बोलेंगे। पहले एक्टर गाते भी थे, कुंदन लाल सहगल वगैरह खुद गाते थे, खुद एक्टिंग भी करते थे। उनके लिए कोई कुमार सानू या किशोर कुमार नहीं गाते थे, खुद ही गाते थे, एक्टर ही थे, गाना जरूरी था। तो साउंड का बड़ा ये खेल है, लेकिन अब धीरे 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 नॉर्मल हो रहा है। देखो लाइफ में सबसे एंड चीज होती है भाषा, बात करना। आप आंखों से बोल दीजिए, ये तो वही बात होगी कि गर्मी लग रही है, ओहो बड़ी गर्मी है, बता रहा है क्या, सामने वाले को ठंड थोड़ी लग रही है, वो आपके बिहेवियर से ही पता चल जाएगा। हाँ ठंड, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं है। बोलने वाला जितना कम हो, मुझे तो बड़ा मजा आता है अब अगर एक्टिंग में डायलॉग कम हो। और वध में दिखेगा तुझे, वध में दिखेगा भाषा बहुत कम है वध 2 में। अच्छा, भाषा मेरी बहुत कम है। हाँ, लेकिन वो जो मौके की नजाकत समझना है वो सॉलिड है। क्या है सर वध में? मेरे को कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वध का, मेरे को बताना क्या ब्रीफ क्या है। वध 1 का भी नहीं पता मेरे को, 2 का भी नहीं पता मेरे को, कॉन्सेप्ट बताओ। इतनी अच्छी पिक्चर नहीं देखा सर मैंने, पता है, कोई पिक्चर नहीं देखी। मेरा पर्सनली ऐसा हो गया है कि मैं शायद हॉल कब से नहीं गया। ये गर्व की बात नहीं है बेटा प्रकाश। सर गर्व की बात तो देखो ऐसी कोई भी नहीं है मेरे पास, पर हाँ, पर सर पता है मेरे को पता नहीं क्यों, मैं आपको जेन्युइन कंप्लेंट बताता हूं अपनी। ऐसा नहीं है कि मेरे को पिक्चरें देखने का शौक नहीं है। जिस सिनेमा में मैं बड़ा हुआ 2000s और अर्ली 2010s तक, जब तक मैं सिनेमा फॉलो कर रहा था ना, एक ही स्क्रिप्ट 18 बार 18 कैरेक्टरों के साथ 18 अलग गानों में सेम रिपीट हो रही थी। तो अब ना एक तरीके से डिसेंसिटाइज हो गया मन कहता है। हाँ, आप समझ रहे हो, मेरी कंप्लेन ये नहीं है कि पिक्चर अच्छी नहीं बनती भी है तो पता नहीं चलता ना सर, कौन बता रहा है आके कि ये पिक्चर देख। अब जैसे धुरंधर की तारीफ हो गई तो मन बन गया धुरंधर देखाऊंगा, पर अदरवाइज आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि ये पिक्चर पिछले 5 साल में दोबारा रिपीट हो गई है। तेरी ये शिकायत जो है, वध अगर तू पार्ट 1 देखेगा ना, पार्ट 1 क्यों बोलूं, वध दूर होगी। क्यों? क्योंकि एक कोई छोले कुलचे वाला है, वो बनाता है और उसका बहुत चलता है, जैसे दिल्ली का बंगाली मार्केट। बिल्कुल। अगर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा ना तो डरेगा वो। बिल्कुल डरेगा सर। नहीं 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 नहीं, इमली मत डाल बेटा, कहीं भाग ना जाए क्लाइंट, ग्राहक भागे नहीं। तो सिनेमा भी वैसा था, वो ऐसा ही है कि बॉस क्या थे, कैरेक्टर्स ही नहीं होते थे। एक हीरो, एक राहुल होता था और एक अंजलि होती थी, अंजलि और वो रिपीट पे चल रहे थे। या तो अंजलि अमीर होती थी या राहुल अमीर। राहुल का एक ही काम लाइफ में कि मैं उससे शादी कर लूं। हाँ, प्यार। जैसे मैं कोई अब स्क्रिप्ट सुनता हूं ना कि वो लड़के को लड़की से प्यार, चुप बे। एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, सिनेमा तो यही था। शुरुआत में बड़े सारी फिल्में भगवान पे बननी शुरू हुई कि भाई हनुमान जी उड़ गए, अच्छा ये देखो हरीशचंद्र पर फिल्म बनी है। धीरे 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 तू पागला मैं पागली तू पागला, तो ऐसे ही बना बेटा। आज के यूथ का शादी के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ बिल्कुल है। वो ड्रामा क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल सही बात है। आज आपके फादर के लाइफ में भी ड्रामा हो सकता है। हाँ, उसके लिए हीरो का यंग, वध क्या है यार, 55 इयर्स ओल्ड बंदा अपनी पत्नी के साथ रहता है, वो भी एक ड्रामा है। उसके पीछे मुझे नीना गुप्ता के लिए पेड़ के पीछे घूमना नहीं पड़ेगा कि ऑडियंस को ये पॉलिटिक्स में भी बहुत है, फिल्मों में भी बहुत है, ऑडियंस को यही पसंद है। अरे कोई जानता ही नहीं पसंद क्या है, किसी ने ट्राई नहीं किया ना, ट्राई नहीं किया, बस हम जानते हैं ना। राइट। ऑडियंस हर एक को अपनी बीवी लगती है कि ऑडियंस क्या चाहती है मैं जानता हूँ। जो गड़बड़, शायद तुम्हारा कंप्लेन सही भी है कि क्या देखे। हाँ बिल्कुल सर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, हीरो के पैंट देखे, हीरो के बाल देखे, हीरो के कोट देखे, या हीरोइन की साड़ी देखें कि बर्फ में सिर्फ साड़ी में, उसी हारमोनी पे एक और नया गाना देखें। हाँ सर एक बात बताऊं, मैं आपको एज अ कंज्यूमर बताऊं, मैं थक गया हूं गानों से पिक्चरों में यार। मैं हॉल इसलिए नहीं जाता क्योंकि अब मेरे को 8 मिनट इस गाने को सुनना पड़ेगा यार। घर पे तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ना, मेरे को नहीं देखने पिक्चर में गाने। मैं अभी सिमूल तल्ला में था। सिमूल तल्ला बिहार में है लेकिन बंगाल से बहुत प्रभावित है।
मेरे लिए जो टैक्सी थी, जो उठ किन्ना मैंने तेनू तेरे मानी तेरी, हम का बंगाल में है, ड्राइवर बंगाली, पीछे बैठा आदमी बिहारी, सुन रहा है उठ किथे, राइट। जबकि बंगाल कभी कम नहीं रहा है म्यूजिक के मामले, कोई भी इलाका। हाँ हाँ, कैसे पहाड़ों में जाओ, सब वही है, पैसा बस हिट हो जाए। अभी देखना धुरंधर के तरह पुरंदर सुरंदर तुरंदर सब बनने फॉर्मूला बन लगे, जाएगा। ऐसे ही बनाओ, फॉर्मूला बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। आप सर, मैं आपको इसी बात पे, एक एनिमल जो पिक्चर आई थी 1-2 साल हो गए, उसकी बहुत तारीफ हुई थी। मैं पर्सनली उस पिक्चर से, मतलब मैं इतना पिस्ड ऑफ नहीं था जितना लोग कमेंट्री दे रहे थे कि ये मॉरली गलत है। आई डोंट केयर फॉर दैट फ्रैंकली, बट आई वाज नॉट वेरी हैप्पी विद द मूवी ऑल्सो। मेरे को ऐसा लगा कि फर्स्ट हाफ में इट इज टचिंग अपॉन समथिंग दैट पीपल रियली केयर अबाउट, कि एक लड़के का उसके पिता के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। ये एक थीम ऐसा है जो मेरे को लगता है मेरी जनरेशन और उससे नीचे वाली जनरेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है। हाँ, और फिर उसने उस पर डिलीवर नहीं किया। सेकंड हाफ में वो गोर और वायलेंस में चली गई। ठीक है, मैं अपने कुछ दोस्तों से रिसेंटली बात कर रहा था, मैंने बोला तुम्हारा एनिमल, और इस पे कह रहे यार क्या लड़का था यार, वो अपने पिता के लिए क्या प्यार रखता था। और मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये, मतलब इनके लिए पिता के लिए क्या प्यार रखता था मैटर करता है, कि इन्हें याद है अभी भी और उसकी तारीफ कर रहे हैं। और उसके बाद चाहे पिक्चर में किसी का गला कटता रहे, किसी को गोली लगती रहे, वो उनके लिए मैटर नहीं करता। दिस गोर, दिस वायलेंस, ये फॉर्मूला बन जाएगा सर, ये देखना धीमे धीमे धुरंधर के बाद अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। अभी साउथ से बहुत वैसी ही फिल्में आ रही हैं। हाँ, वो फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अबे हम तो गिर जाते तब धूल नहीं उड़ता साला, ये पैर रखते ही धुम। हाँ, कहाँ से रियल लगेगा? और रियल तो मेरे को पता भी नहीं कि साउथ की पिक्चर देखने से पहले किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ रियल देखूंगा मैं। मतलब मैं नागार्जुना के जमाने में डॉन नंबर 1 और ये पिक्चर देखता बड़ा हुआ हूँ कि वो बवंडर ही आ गया, पैर हिला दिया तो फट 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 फट, और उसका अपना फन है। हाँ, कुछ भी कुछ भी। लेकिन तुम सिनेमा देखो, देखना चाहिए कभी कभी, देखनी चाहिए फिल्म, क्योंकि जैसे किताब पढ़नी चाहिए। बिल्कुल सर, 100% मैं आपके साथ सिनेमा हूं। देखना चाहिए, मैं आपके साथ 100% हूं। कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना चाहिए, आप जिंदा रहोगे उससे। आर्ट का पर्पस ही ये है, मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर किसी को किसी आर्ट की अप्रिसिएशन नहीं तो वो बिना पूछ का बंदर है, कि आपको आपकी मेन स्किल लूज हो गई है। और आप सिनेमा की बात करो सर, मैंने आंखों देखी है, तब मैं तो बहुत छोटा था, और उस पिक्चर का जो फिलोसॉफिकल वेट है मेरे को आज भी याद है कि एक आदमी, आपकी पिक्चर है, लोगों को अगर नहीं पता, आंखों देखी का प्रेमिस ये है कि एक आदमी कहता है जो मैंने आंखों से नहीं देखा वो नहीं है, और जो मैंने आंखों से देखा वो सच है। और उस प्रिंसिपल पे वो ऑपरेट करता है, और फिर उसकी लाइफ कहाँ जाती है। एक टाइम पे ऐसी पिक्चरें मैं देख लेता था, जो ये वाली पिक्चरें आती हैं, जो इंडी सिनेमा रहता है, और आप देखो लोगों के मन में एक अफेक्शन टुवर्ड्स एक्टर्स ऑफ योर कैलिबर। आप हो गए, अब मनोज बाजपेयी सर थोड़े और मेन स्ट्रीम हो गए, राजकुमार राव सर और मेन स्ट्रीम हो गए, पर वो जनरली इसी डायरेक्शन से आते हैं, सब वही चाहते हैं। थिएटर, ड्रामा, एक्टिंग, नॉट स्टार। एक्टिंग और स्टार में बड़ा फर्क है सर, है कि नहीं है? आपको इंटरनली पता होगा। हाँ, तो लोगों को ये थोड़ा टेस्ट आने लगा एक्टिंग का, कि एक्टर्स वाली मूवी देखनी है, कि मसान आई थी एक मूवी, वो बहुत चली थी, कि कुछ तो हो सब्सटेंस। बहुत बहुत खूबसूरत। हाँ सर, मैं प्यार, कब तक प्यार को निचोड़ूंगा? और प्यार ऐसा होता भी नहीं है, प्यार होने के बाद जैसा वो पिक्चरों में दिखा देते हैं, कब तक क्यों एक आर्मी ऑफिसर का प्यार का एंगल जरूरी है? प्लीज उसको आर्मी वाला काम कर लेने दो ना पिक्चर में। और कोई ड्रामा ही नहीं है, लास्ट में मिल गए, हा हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, बस घर जाओ, वही बीवी वही बच्चे और प्यार। प्यार फिल्म वाला। एक्सपेक्टेशन कितनी खराब सेट है, आप सोचो। कल्चर, हाँ, कल्चर, आपका साहित्य, हर चीज आपने कभी छुआ नहीं, ऐसा भी नहीं था। कभी कभी कंपेयर करो कि इंडियन सिनेमा में, एक तो ये नाम जो बॉलीवुड है ना, आप दूसरे नामों को बदल रहे हो और एक बॉलीवुड नाम ला रहे हो, तो सोच पता चलती। यानी सर मैं समझा नहीं अर्थ। देखो, बहुत सारे शहरों के नाम बदल दिए गए, वजह पॉलिटिकल है। आपका वो इंडियन सिनेमा है, उसको आप क्या नाम दे रहे हैं? बॉलीवुड। क्यों नहीं इंडियन सिनेमा? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि बस बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, भाभीवुड, फल्लावुड, वुडी हो गए, लकड़ी, यहां से भी। जर्नलिस्ट कैसे कैसे हैं यार। इस फिल्म में काम करके कैसा लगा?
बहुत गर्मी लगी, थोड़ी भूख लगी, थोड़ा चोट लगा, थोड़ा सर दर्द हो, क्या पूछ रहे हो तुम? हाँ हाँ होमवर्क नहीं है तुम्हारा? हाँ समझ रहे? तो ये बॉलीवुड नाम जो है ना ऐसे ही आया हुआ है हाँ और बहुत पॉपुलर हो गया। हाँ। जिस समय हमारे यहाँ प्यार की फिल्में बन रही थी, बाहर क्या क्या बन रही थी, क्या क्या बन रहा था? समझ रहे हो? हाँ। हम सिर्फ बैठे बिठाए रट्टे रटाए कि बेटा, मैंने सुना कहीं पढ़ा कि रमेश सिप्पी के पिताजी लोग जब शोले वो बना रहे थे तो बहुत गाली दे रहे थे, क्या है सटोरियो सिटीरियो, क्या बना रहा है सटीरियो, क्यों बना रहा है सिटीरियो पिक्चर? भाई वो टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, उस 70 mm के, मतलब बना दे यार तू ऐसे 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 ऐसे, तो वो हिट हो गई, तो फिर डकैत पे ही फिल्में बनने लग गई। तो जैसे चल रहा है छोले कुलचे का दुकान, वैसे ही चलाओ, ऊपर से नहीं डालो। मैं नाम नहीं लूंगा, एक्टर अपने लिए या कोई भी कलाकार ना बहाना बना लेता है। अब मैं उतना पंडित नहीं हूं, लेकिन हुसैन साहब पेंटर एक जगह पे आके सिर्फ घोड़े पे ही रुक गए, एक अपने स्टाइल पे रुक गए। बहुत से एक्टर बस वो अब हर फिल्मों में एक ही जैसे, उनको मालूम है मेरा ये चीज निकलता है, चलता है, सब कुछ है, तो मैं कुछ नया करूंगा तो गाली खा जाऊंगा। समझ रहे हो? तो ये बहुत कुछ मारता है, बहुत बहुत कुछ मारता है। एक अच्छी जिस समय हमारे यहाँ क्या कहोगे, वो भी अच्छी फिल्म थी, रोटी कपड़ा मकान या शोर या मनोज कुमार की फिल्म, उस समय सत्यजीत रे पाथेर पांचाली बना रहे, कोई हीरो नहीं, भाई बहन माँ बाप दादी, इनकी कहानी। कभी देखेला वो फिल्म? इतनी टचिंग लगी, तुझे लगेगा ये मेरे ही घर का है क्या, मेरी घर की कहानी क्या। इसलिए वो एक्टर और हीरो में दर्शक देखता मुझे तो ये बनना है, स्टार, मुझे तो ये बनना है। जब एक्टर पे आते हैं, अरे ये तो मैं हूं, समझ रहा हूं, मुझे ये बनना है और ये मैं हूं। और जब एक्टर मनोज वाजपेयी या ऐसे एक्टर जो तुम नसीरुद्दीन शाह या ओमपुरी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी, साधु मेहर एक एक्टर होते थे। सफ़ेद हाथी पिक्चर थी, मैं बचपन में था, बनारस में सफ़ेद हाथी देखने गया था, बच्चों को पापा ले जाते थे कि चलो ये पिक्चर अच्छी है, सफ़ेद हाथी। पापा जी ये हीरो है कि हीरो अभी आएगा? हाँ। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे। हाँ। ये हीरो, ये तो मंटू भैया टाइप दिख रहा है। समझ रहे हो? राइट। तो वो आंखों देखी आपको इसलिए लगता है कि वो बाबूजी कहीं ना कहीं आपके चाचा लगते हैं या फिर आपके पापा लगते हैं। आप किसी को जानते हो जो ऐसे दिखते हैं? हाँ, लेकिन किसी वो नहीं दिखते। तो शायद ये फर्क है, एक्टर यहां लगता है। आजकल क्या हो गया, 2 मिनट की पॉपुलैरिटी, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन लता मंगेशकर 2-3 मिनट की पॉपुलैरिटी नहीं थी। कोई भी एक्टर या वो उस समय भी स्टार थे, लेकिन सिंगर्स में देखो तुम, उनके गाने आज भी आप कभी कभी रुके रुके से कदम, अभी भी वो दिल में। तो ये 4 मिनट वाली पॉपुलैरिटी और स्टार और जो चले हैं और कुछ नहीं, तुम खुश रहो हम खुश रहे, यही सोच लो। हाँ सर, मैं ना जैसे मेरे को लगता है ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी मेरी पूरी हिस्ट्री में थी गैंग्स ऑफ वासेपुर। और उस पिक्चर की खास बात, 2 जो खास बातें थी, स्टोरी वोरी वायलेंस सब एक तरफ, एक उसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो हीरो दिखता था। तो पहली बार मैं एक सिनेमा देखते हुए मेरा परसेप्शन ये बन रहा है कि ये एक आम कहानी है, ये एक खास कहानी नहीं है। इन लोगों को मैं जानता हूँ।
इन सबको जानते होगे आप, जिन्होंने जीशान कादरी शायद उन्होंने लिखी है। मतलब तुझे लग रहा होगा देखते हुए कि अरे ये तो हमारी ही गली है। हाँ, ये कि मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि ऐसा होता होगा। दूसरा, अगर आप उसमें डायलॉग देखो ना, बड़े बोलचाल वाले डायलॉग हैं। कहीं पे पंच डायलॉग नहीं है। क्या बोला बे, क्या बोला, तो एक ऑकवर्डनेस है। एक भैया तुम्हें बुलाए हैं, क्या हुआ, तुम्हारा बारन निकला है, अच्छा बुलाए हैं, मतलब एक देयर इज दिस ऑकवर्डनेस। इट इज नॉट लाइक किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हो, ऐसा लग रहा है बातचीत तो उसकी ऑकवर्डनेस, उसके वो ऑकवर्ड पॉजेज, उसका वो सोच रहा है, वो नशे में है तो वो भंड है अपना, उसको समझ नहीं आ रहा, वो सब कुछ अपने जैसा है। एक अपनापन था उस पिक्चर में, एक अपना, इसी गली की कहानी। हाँ, इसी गली की कहानी है। इधर के ही गुंडे ऐसे दिखते हैं बिल्कुल, उसके शर्ट, उसकी पैंट, कोई बॉडी नहीं बनानी, और कोई ये नहीं कि आजकल कैमरा में भी बहुत वो हो गया। पहले होता था चमका दो, आजकल जैसे आपके घरों में लाइटें हैं, जरूरी थोड़ी है मैं एक्टर हूं तो हमेशा मेरा चेहरा दिखे। मेरे बैक से भी बहुत सारी बातें दिख सकती। तो सिनेमा थोड़ा चेंज तो हो रहा है। मैंने सर सिनेमा की ना थोड़ी पढ़ाई करी कॉलेज में। जब मैं कॉलेज करने गया तो हमारे यूनिवर्सिटी। कौन सा कॉलेज, कहाँ? सर न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। बहुत तेरी जात का, बहुत बड़ी बात हो। ठीक ठाक बात हो। वो बोल भी नहीं सकते आगे कुछ कि कोलंबिया ये तो पक्की बात है, मैं एक बार बोल देता हूँ फिर कोई कुछ बोल नहीं सकता। कोलंबिया से राइट ले लेना। तो सर वहाँ ना अच्छी फिल्में देखी होंगी तुमने। मेरी बहुत टेढ़ी और विचित्र फिल्में, ग्लोबल फिल्में, 1930s की फिल्में, मतलब हर टाइप का ना हमें सिनेमा का एक्सपोजर दिया। और मेरे को याद है हमारे प्रोफेसर कहते थे कि सिनेमा इज अ डायरेक्टर्स मीडियम, कि आपका एक डायरेक्टर वक्त के बीच को काटते हुए एक तरीके से कहानी जड़ रहा है, ये सिनेमा का पर्पस है। फिर मैंने जब मुड़ के अपनी हिस्ट्री देखी इंडियन सिनेमा के साथ, मेरे को एहसास हुआ कि सिनेमा इन इंडिया इज नाइदर डायरेक्टर्स मीडियम नॉर एक्टर्स मीडियम, इट्स एन एंटरटेनमेंट मीडियम। ऑडियंस से ताली बजवानी, सीटी पिटवानी, ये एक फंडामेंटल वो हो गया है। आई थिंक समथिंग चेंज्ड विद 2013-14-15 में जब ये इंडी फिल्में आने लगी और मेन स्ट्रीम होने लगी। अनुराग कश्यप का नाम बहुत हो गया उस टाइम के आसपास, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उठाए, मनोज बाजपेयी उठाए, कि अब ना एक्टर्स मीडियम बनता जा रहा है कि, और डायरेक्टर्स मीडियम भी, कि अब एक कहानी सुनाएंगे, उस कहानी में कोई शूशा फाफा नहीं, कहानी का इमोशन क्या है उसके साथ बैठते हैं और देखते हैं क्या होता है। वो सिनेमा इंटरेस्टिंग सिनेमा रहता है सर, चाहिए वो। अब पर साल में कितनी पिक्चरें आती हैं ऐसी? आती हैं, छुप जाती हैं, चली जाती हैं। अच्छा, आपको लास्ट ऐसी कौन सी पिक्चर याद है? वध पे हम आते हैं, पर उसके अलावा आपको कौन सी याद है ऐसी पिक्चर आई हो? मैंने क्या देखी है यार, नाम याद नहीं होता। एक टाइम के बाद नाम नहीं याद रहते। हाँ, मुझे याद नहीं रहता, लेकिन हाँ, मैं अभी भी एक फ्लाइट में पिक्चर देखते आया हूँ, उसका भी नाम याद नहीं है, लेकिन बहुत सटीक इमोशन, बहुत छोटी छोटी फिल्में, क्या नाम मुझे याद नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, नेटफ्लिक्स पे एक टीवी शो है रे करके, सत्यजीत रे की जो कंपाइलेशन है, 4-5 कहानियां हैं, लाजवाब सर, लाजवाब। मतलब वो तो राइटिंग का ही जादू है सर। डायरेक्शन तो उन्होंने अच्छी करी है, पर क्या हॉरर, कुछ हॉरर है, कुछ थोड़ी ऐसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा में है। मजा आ गया देख के। 4 है ना, देख कितनी है? हाँ, एक ही सीजन है। मॉडर्न रेंडिशन, क्लासिक स्टोरी टेलिंग, ऐसा सिनेमा देख के लगता है मजा आ गया भाई। ये डायरेक्टर भी ना, कौन डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर कौन है? हर्षवर्धन कपूर, के मेनन साहब है, सृजीत मुखर्जी। अच्छा, हर एपिसोड के अलग रहे होंगे सर। पहले अभी एक बंगला फिल्म की है यार, बहुत खूबसूरत फिल्म है वो, बहुत खूबसूरत फिल्म है। बाप बेटे के इमोशंस बड़े खूबसूरत हैं, और लगता है ये हर घर की कहानी है। कौन सी? अभी तो करके आया हूँ, छोड़ो यार, मेरा मजाक बनवा देगा। अभी मुझे याद आ जाएगा। हाँ, याद आ जाएगा। हाँ, तो सर बताओ ना, अभी हम वध वाली बात कर रहे थे, वध वाली बात से यहाँ हो गए। क्या थीमेटिक्स है, क्या प्लॉट है, क्या एंगल्स हैं इसके वध के? वध पहला बताओ या दूसरा बताओ? क्योंकि मेरे को ये पता है कि वध 1 और वध 2 सिर्फ स्पिरिचुअल वो है, सीक्वल है, कि मतलब कॉन्सेप्ट सेम है, कहानी शायद अलग है। कहानी अलग है। हाँ, मैं और नीना गुप्ता सेम है। वध एक न्यूज रीडर होते थे, राजेंद्र अग्रवाल, अब नहीं रहे। राजेंद्र अग्रवाल जी, दिल्ली में करोल बाग में रहते थे, बड़े मस्त, आवाज पे गर्व था उनको। ये आकाशवाणी है। अब आप राजेंद्र अग्रवाल से समाचार सुनिए, पुराने लोग जानते होंगे। योर फादर,
राजेंद्र अंकल थे, राजेंद्र आंटी थी। मैंने वध की पहली स्क्रिप्ट सुनी थी, मैंने देखा कि यार ये तो राजेंद्र अंकल वाले घर की कहानी है। जितना भी टॉयलेट से आए तुम पैर धो, तो राजेंद्र अंकल पैर धो लेते थे। चाहे उधर रही, वहां बैठो, इधर रही, भगवान की तरफ पैर करके मत सोना। तो बेचारे ओ हो, अपने ही घर में जो है तुम मतलब पी के आए हो। अरे वो सब लोग प्रेस क्लब में बैठे थे, तो आंटी और अंकल का ये रिलेशन, और ऐसे रिलेशन में कुछ और एक सांप। तो ये वध मैं ऐसा देखता हूं, बहुत ज्यादा घुसता नहीं हूं, ऐसा ही सा देखना वध। अलग 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 बहुत। जसपाल जो है, जस्सी जो डायरेक्टर है, मेरा कैमरामैन, ये लोग मतलब अलग ही दिखाए फिल्म को। बहुत पसंद आई लोगों को, बहुत पसंद आई वध। वध 2 भी ऐसा ही है कुछ। तुझे लगे हाँ यार ये अपने ही लोग हैं, लेकिन इतनी बड़ी बात उसकी एक लाइन है, पहले हत्या नहीं किया मैंने, वध किया है। वध किया। हाँ ये होगा। एक ऐसी सी फैमिली जो चुपचाप टीचर है, मास्टर है, बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए, लोन लेके, कुछ उम्मीद कर रहा था कि वहाँ से बच्चा भी कुछ भेज दे। तो मैं तो ट्यूशन ले ही रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ तुमसे, लेकिन शायद तुम्हारी माँ को तो हाँ पापा मैं फ़ोन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। और यहाँ दूसरी ही दुनिया। बहुत आएगा, ऐसी फिल्मों का वक्त आएगा, ऐसी फिल्मों का वक्त आएगा और आना चाहिए। फिल्म पैसे से नहीं बनती है, फिल्म यहाँ और यहाँ से बनती। समझो, कभी कभी तुम हल्की सब्जी रोटी भी खा लेते हो तो तुमको लगता है वाह क्या खाया है, बहुत महंगी से महंगी चीज़ को भी वो पीछे छोड़ देती है। तो फिल्म भी वैसी ही चीज़ है कि बहुत पैसा उसकी नहीं से होता, और पैसा आपको चाहिए कि भाई इतना वरड़ी, ये वो आवन जावन 40 लोग, तो वो अलग बात है। वो फिर वो फिल्म नहीं बनता है, फिर वो हाँ काफिला बनता है पूरा। बनाओ पूरा ऐसा सा हो जाता है। हाँ। और वो कमर्शियल फिल्में रहती हैं, उनका अलग एक वो मॉडल ही अलग कमर्शियल क्यों बोलते हो उसको? वो भी तो नहीं चलती, दम तोड़ देती है। सही बात है सर, उसका इंटेंट जरूर ये रहता है शायद धंधा हाँ करना, धंधा करना। समझे? Vad is a gripping Hindi cinema thriller, crime thriller about an elderly retired teacher Shambhunath Mishra and his wife Manju in Gwalior, who are relentlessly tormented by a loan shark. अच्छा समझ गया। वो फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है, एक आम आदमी मिडिल क्लास कपल, लोन शार्क आता होगा, वहां से फिर कहानी बनती चली जाती होगी, किसके मन में क्या आ जाए, क्या कहानी बन जाए। हाँ समझा। और गंदा मतलब जहां इस तरह का है, हाथ धो के बैठो, नहाओ, आज मकर संक्रांति है, वहां पर इस तरह के लोग घुसे हुए हैं। हस्बैंड वाइफ का ऐसा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ही इतना वो है। हाँ, और उसमें ये लोन शार्क घुसे हुए हैं या कोई और घुसा हुआ है जो अब जो ऐसा। इंटरेस्टिंग। आपको लगेगा शायद अरे यार मैं कहीं था भोपाल एयरपोर्ट वगैरह पे, तो एक तेरी तरह एक लड़का आया, सर थैंक यू सर वध बनाने के लिए। मैंने कहा मैंने क्या कर दिया, क्यों थैंक यू, किस बात का? सर मैं वहाँ था, अब मैं सब छोड़ के अपने मम्मी पापा के पास आ गया। अच्छा, उसकी फटली मतलब उसको लगा हुआ कि हाँ कहीं लोन शार्क पीछे से ना आ जाए। हाँ कि मैं पहले था कहीं, हाँ लंदन में कहीं था, वहीं था, मेरे बीवी बच्चे सब वहीं थे, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ थे, मध्य प्रदेश के ही किसी शहर में थे। पहले तुरंत उसको फ़ोन करवा के डायरेक्टर को बोला कम से कम तेरी पिक्चर 100 करोड़ 2000 करोड़ 15 लाख करोड़ की बिजनेस करे ना करे, एक बेटे को अपने मम्मी पापा के पास ले आया। ये ताकत है इस सिनेमा का, ये ताकत है सिनेमा। बहुत गहरी बात है ये। सर हम कंटेंट बनाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम सिनेमा इज़ अ ग्रैंडर प्रोडक्शन, 50 आदमी लगेंगे, दुनिया भर का प्रोसेस होता है, हम एक आदमी बैठ के वीडियो बनाता है। और ये हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के साथ होते हुए कि जैसे जैसे कमर्शियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, सब कुछ सेम होता जा रहा है। हाँ, सब कुछ, एवरीथिंग इज लुकिंग द सेम, हर आदमी की बात सेम होती जा रही है, हर आदमी का चेहरा सेम बनता जा रहा है। और
फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं और उसके बाहर आदमी कुछ भी करता है तो हो सकता है उसे कमर्शियल रिवॉर्ड ना मिले। पर मेरी सीख ये है रिसेंटली कि अगर किसी का जीवन बदल जाए तो 4-5 लाख रुपए ऊपर कोई खास खर्चा नहीं है लगने का। अगर किसी को अपने पिताजी से उसका रिश्ता ठीक हो जाए तो 4-5 लाख रुपए मेरे ज्यादा लग गए इस महीने, नहीं कमाई मैंने उतने पैसे जितने मैं कमा सकता था, तो कोई खराब बात नहीं है। और जो पर्पस था जिससे मैं आया था इंटरनेट पे, या आपने पिक्चरें बनाई या कईयों ने पिक्चर बनाने के लिए बंबई गए होंगे, उसका पर्पस जरूर ये रहा होगा किसी को कुछ महसूस कराना। और यही पर्पस होना भी चाहिए कि मैं देखो यार, मैं फ्लूट बजाता हूं, अगर दिल से नहीं बजा रहा हूं तो आके गया, अगर बजा रहा हूं दिल से बजा रहा हूं, सामने वाले के दिल में जा रहा है, पर्पस सॉल्व। एक फिल्म मेरी आंखों देखी, तुमने देखी है? उसको रिलीज हुआ था कब? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। जो मेरे प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा, रियली बहुत कलाकार आदमी है, रिस्पेक्टफुल है, हम बड़ी इज्जत करते हैं उसकी। कहा संजय भाई आपके साथ फिल्म नहीं देखी, चलिए हॉल में पिक्चर देखते हैं। मैं, आप और रजत कपूर जिसने डायरेक्ट की, एक्ट भी किया था। तो किसी जू में किसी थिएटर में गए थे, 250 रुपये, ये दुनिया पित्तल दी बेबी डॉल, वो पिक्चर थी। कौन सी पिक्चर थी वो? पता नहीं सर, कौन सी बेबी डॉल में सोने दी वाली पिक्चर कौन सी थी? क्वीन होगी, हाँ सर, ये शायद। और एक रागनी MMS लगी, हाँ, इसके बीच में सफेद दाढ़ी में संजय मिश्रा की फिल्म लगी, आंखों देखी। तो हम गए तो मैनेजर ने कहा, अरे सर कोई होगा नहीं हॉल में, आप लोग कहीं भी बैठ जाइए। बुरा भी लगा सर, अपनी पिक्चर इसमें, उसके टिकट कम थे उन दोनों के, और बाहर पूरे हॉल में, चूंकि वो पॉपुलर सॉन्ग था, तो ये दुनिया पॉपकॉर्न, ये दुनिया समोसा, ये दुनिया पे सब चल रहा है। और अंदर आंखों देखी, धीरे से टॉर्च वाला आया कि सर आपको यहाँ से हटना पड़ेगा। क्यों? बुक हो गया ये सीट। तो अच्छा भी लगा, धीरे धीरे पूरा हॉल भर गया। आंखों देखी की बात बता रहा हूँ। लास्ट में लोग खड़े होकर ताली बजा रहे हैं, मैं, मनीष मुंद्रा, रजत हाथ पकड़े हुए हैं, और मनीष मुंद्रा कह रहा है जो तूने बोला कि संजय भाई मैं इससे कुछ कमाऊं न कमाऊं, ये सफल हो गई मेरी। 300 350 के टिकट, समोसा, पार्किंग वार्किंग लेके 2 लोग भी आए, 1000-1200 रुपये खर्च करके लोग आपके लिए ताली बजा रहे हैं, आपकी फिल्म के लिए। तो ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो मनीष मुंद्रा का वो कि, और उसके बाद उसने मसान बनाई, न्यूटन बनाई। सोचो, सिलेक्शन ऑफ द फिल्म। मेरी एक फिल्म थी कामयाब, वो बनाई, कड़वी हवा बनाई। मैं उनका फेवरेट एक्टर हूँ तो बहुत सारी फिल्मों में, लेकिन दिल से वो वाली बात है कि जो बनाऊं तो लोग कहे वाह यार क्या बात है। जहां सर आपकी दाढ़ी सनी लियोन के पोस्टर से जीत गई ना, वहां आप विजयी हो गए। आप समझ रहे हो? मतलब अगर जवान आदमी ने बोला आंखों देखी देखने जाऊंगा, आंखों देखी देखूंगा नहीं। अरे लोग कैसे रिएक्ट कर रहे थे, कुछ लोग रो रहे थे। मुझे बड़ी खूबसूरत औरतें, सर मैं आपका पैर छू सकती हूँ? स्पेशली बड़ी खूबसूरत औरतें, कम खूबसूरत औरतें नहीं। जिसको आप देख रहे हैं भाई, देखते ही हैं। हाँ, राइट। वाह, और वो आकर के पैर छू रही है आपका कि सर मैं पैर छूना चाहती हूँ। हाँ। आप मुझे मेरे, बस आगे मत बोल। अब जो कहना था कह दिया तूने। छू ले पैर, छू ले जा पैर। लेकिन ऐसा भी होता है। और मेरा दूसरा क्राउड है अलग, गोलमाल, धमाल, पापा। मैं हूँ सर, वो मैं हूँ, फुल हूँ मैं भी आऊंगा उस पे, मैं पूरा सोच के रखा है। हाँ, मुझे अच्छा वो भी, आ जाओ बेटा सर, ये टेस्ट मैच है आंखों देखी, मैं हमेशा कहता हूँ। हाँ, या वध, हाँ, पूरा मैच आपके कंधे पे होता है हर खिलाड़ी, और वो T20 है। बोलता सर, मैं आपको क्या समझाऊं कि ढूंढू बेटा चिल,
पापा बॉम्ब बनेगा तो फटेगा ही। मैंने कितने लोगों को जबरदस्ती 1 2 3 दिखाई है, सिर्फ वो जो आपका ट्रियो है ना, आप हो और अब मेरे को बाकी दोनों एक्टर्स का नाम नहीं पता, वो जो एवरीबॉडी से बैन द टकास, जो वो जो वाइब है ना सर, और मनोज पावा सर की जो शायरी है उस पिक्चर में कि खिला हुआ गुलाब और लगा हुआ जुलाब, कभी पता नहीं क्या क्या, और दीवारों के भी कान होते हैं फला। मैं इतना दीवाना हूं 1 2 3 का। और सेम राइटर अश्वनी धीर। अच्छा, वो सेम राइटर ऑफिस। अच्छा, हर कैरेक्टर की कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है उस पिक्चर में, मैं बता नहीं सकता। बहुत कहानी वो बड़ी अजीब सी थी। हाँ, मुकेश तिवारी हमारे बॉस बने हुए थे। अच्छा, मुकेश तिवारी नाम है उनका, जो पापा हैं। पापा जो बने। हाँ, डिमेलोज यादव। हाँ, डिमेलोज यादव। ऐसे ऐसे मेरा डायरेक्टर था, संजय देखो यार, कुछ करते हैं ऐसा, तू ये रोल करेगा। मैंने कहा भाई साले सीरियल में तो तू मुझे इम्पोर्टेंट रोल देता है, फिल्म बना रहे हो पहली बार, तो ये साइड ही रोल दे रहे हो। हाँ, साइड के। हाँ, बॉस बॉस लिखे हुए थे डायलॉग, बॉस बहुत बॉस। 2-3 दिन हमारी शूटिंग नहीं हुई, पांडिचेरी में हम लोग शूटिंग कर रहे थे। तो एक रात 4 लगा के कोई पिक्चर देख रहा था जीवन की, बच्चन जी दौड़ते हुए आते हैं, क्या हुआ डैडी? पापा पापा क्या कर रहा है, जाके पकड़ उसको। मैंने कहा मैंने कितने सालों से यही सुनता आ रहा हूं और ये एक्टर कभी बदला ही नहीं और अच्छा भी लगता है। हाँ, तो मैं अश्वनी धीर के पास गया, मैंने कहा सुनो बॉस, ये बॉस बॉस जो बोलना है ना, हाँ, कैरियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाएगा बे। पापा बोलूंगा। हाँ नहीं यार संजय ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा संजय, ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने कहा तू सचिन तेंदुलकर को मना कर रहा मत खेल, ये पहला कैप्टन देखा होगा मैंने, कहा रन नहीं चाहिए, याद रखना। मैंने बड़ा छुप करके, वो पापा जो है निर्मल जानी कैमरामैन थे, अश्वनी धीर कहीं दूर गया था किसी से बात करने, प्रोड्यूसर से। मैंने निर्मल सर प्लीज मैं ऐसा करूं, थोड़ा सा पापा पापा क्या कर रहा है, हीरा कहाँ है, हीरा लाओ। और जब तक डायरेक्टर मेरा आया ना, चाय वाले भी पापा चाय पियोगे, समझे, लाइट वाला भी पापा थोड़ा और टिलअप करो, टिलअप पापा टिलअप। मैंने कहा साला ये क्या होगा, आज तक उसको मैं झेल रहा हूँ या सुन रहा हूँ या। सर बहुत आइकॉनिक है वो, मैं आपको पता नहीं क्या हो गया वो, और जीवन सर की नकल है वो। अच्छा भाई तो पापा पापा क्या कर रहा है, देखना जीवन, एक बार सर्च करना जीवन। क्या सर्च करूं सर ढूंढने के लिए? जीवन अमर अकबर एंथोनी, अमर अकबर एंथनी जीवन पापा शकल दिखना चाहिए। जीवन यार क्या एक्टर, वो पिक्चर में नारायण नारायण करने वाला एकदम ही बहुत बेहतरीन। प्राण साहब, हाँ, कौन सी पिक्चर थी, ऑल द बेस्ट। हाँ, अब तेरे सामने संजय दत्त खड़ा है, हाँ, अजय देवगन खड़े हैं, राइट, फरदीन खान खड़े हैं, हाँ, तुम क्या उखाड़ लोगे? हाँ, और ऐसे ही खाली खाली गए तो लोग कहेंगे भाई संजय दत्त के बगल में खड़ा था, कुछ किया नहीं तूने। तो वो आया, कहने को तो तुम मेरी माँ हो लेकिन बहन जैसी दिखती हो, समझ रहे हो? अच्छा, वो प्राण को उठा लाओ। हाँ, प्राण साहब जिंदा थे, हाँ, वो जब पिक्चर रिलीज हुई थी ऑल द बेस्ट। कौन है ये जो ऐसे कर रहा है? हाँ, तो कहा वो संजय मिश्रा, देख ये जीवन है, ये सेकंड में सर, ये इधर वाला है, लेफ्ट वाले। अच्छा, हाँ, इनके डायलॉग सुनना कुछ अलग ही हैं। अच्छा, सब बच्चन वगैरह सब एक तरफ, जीवन एक तरफ। अच्छा, कम से कम बुढ़ापे का ख्याल तो रखो। हम तुम्हारे दादा की उम्र के, और तुम मुन्नी भाई कहाँ है? आई जब इसका, ये किसका पकड़ रहा है? मैं पकड़ लाए? अब हम कोई भेड़ बकरी जो कहते हैं, कहाँ से पकड़ लाए? दिखने में तो निहायत ही शरीफ दिखते, लेकिन आप हैं बड़े बदतमीज। जी हम टेलर मास्टर हैं, टेलर मास्टर, अच्छों की कटिंग कर देते हैं। आप हैं किस ख्याल है शरीफ में? शुक्र करो परवरदिगार का कि छोटे मियाँ चले आए, कहीं हमारे 2 बड़े भाईजान चले आते तो कटाई सिलाई धुलाई सब साफ हो जाती। हाँ जाओ तुम अपना काम करो। वाह अच्छा वाला, हम घर पे काम कर रहे थे, इनके बुला दो, यहाँ आए बोलते जाओ अपना काम करो, हमारा क्या, हम चलते हैं। टेलर मास्टर इसको कहते हैं पकड़, और आप कह रहे थे कि कहाँ से पकड़ लाए? गलत कह रहे थे ना आप। देखना तुम, बहुत अलग है, बहुत अलग, और हमेशा पसंद आते हैं। फेवरेट एक्टर होते थे लोगों के लिए, लोग जीवन के लिए फिल्म देखने चल जाते हैं। अच्छा, इनका नाम हमारी जनरेशन तक नहीं आया। नहीं आया। अगर पुरानी अमर अकबर एंथोनी शुरुआत पे देखो, और ये
ये क्या है? प्ले करना है क्या है? ये मेरा ही है। हाँ ये तो आपका ही है। खुशी से झटका खा जाएंगे। ये है वो 20 करोड़ का हीरा। साउंड डिजाइन क्रेजी। जानते हो, पिक्चर चली थी कि मैं नहीं अपने चली आप थी? ये तो नहीं पता सर मेरे को। मुझे भी नहीं पता। मेरे को ऐसा लगता है जो 2000s में कॉमेडी पिक्चरें बनी है और अर्ली 2010s तक जो रोहित शेट्टी प्रियदर्शन एरा रहा कॉमेडी पिक्चरों का, वो अब वापस मुड़ के हम लोगों के लिए, मैं आपको बता नहीं सकता, जब मैं विदेश रहता था सर, हम लोग स्पेशली सब लोग इकट्ठे होते थे कि आज हम भागम भाग देखेंगे, आज हम वेलकम देखेंगे, आज हम धमाल देखेंगे दोबारा, क्योंकि अब हमें, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट फनी मूवी आई हैव सीन इन हिंदी। कौन सी पिक्चर आई लास्ट जिसपे मैं फट फट के हंसूं? इन पिक्चरों पे फट फट के हंसा जाता था। वह अभी भी अंदाज अपना अपना पे फट फट के हंसता हूँ। कितनी बार भी, मतलब अंदाज अपना अपना ने शायद वो शुरू किया 95 में। अंदाज अपना अपना भी फ्लॉप थी सर। वो भी फ्लॉप थी अपने तो टाइम। उसको लेकिन अब कल्ट क्लासिक। मेरे बच्चे यार पल्लमा, मतलब 10 साल तक तो वही देखते रहे शुरू के। वही देख के मम्मियाँ नहीं लगा देती, पिक्चर देखते रहो, खाना रहो। हाँ तो वही अंदाज अपना अपना। पर इस जो ये बात है, मैं किससे बात कर रहा था, राहुल दुआ कॉमेडियन कल आए हुए थे, आप पता नहीं जानते हैं कि नहीं उन्हें। मैं राहुल भाई से कह रहा था कि भाई आप समझो इतनी पावर होती है एक कॉमेडी एक्टर, एक कॉमेडी रोल में, कि संजय दत्त खड़े, अजय देवगन खड़े, पूरा स्टार कास्ट खड़ा है। रोहित शेट्टी की पिक्चर है सर, रोहित शेट्टी की पिक्चर का अपना अलग फील होता है कि पटाखे फटेंगे, गाड़ियां उड़ेंगी, उसकी बात होगी, म्यूजिक होगा बहुत बड़ा। पर ढोंडू चिल, ऑल द बेस्ट, लोगों को नाम नहीं याद होगा, ढोंडू बेटा सबको याद होगा। हाँ सबको याद होगा। प्ले करिए एक बार ये वाला सीन। ये भी बहुत अच्छे एक्टर है सर। गुजर गए। अच्छा गुजर गए। ढोंडू जस्ट चिल चिल। अगर वो पगला बाहर आ गया तो वहाँ तेरे बेटे का जन्मदिन और यहाँ सब बोत का मरण दिन कमीने। फोटो सब बोल चुप। क्यों चिल्ला रहे यार? तेरी तो मैं बोलना क्या हुआ? हवा निकल गई। जरा ऊंची आवाज की तो इनकी हवा निकल गई। रखो तेरी क्यों हवा निकल गई ढोंडू? तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। तू तो ऐसे खड़ा है जैसे मेरे पीछे वो। देख रहे भाई साहब, टेम्पो ढोंडू निकाल। रघु मेरे भाई, मेरे दोस्त, चल चल अंदर जाके चाय पीते हैं। एक असली वही वाला सीन ना, अभी जब यहाँ पे ये इसको पागल समझता है और वो उसको पागल समझता है, फिर वो सब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जो तेरा है वो मेरा है और वो अंकल भी मेरा ही होगा। वाह। ये जब पिक्चर हो रही थी, मेरे फादर एक्सपायर किए थे 1 महीने पहले, और इसमें अभी दिख नहीं रहा, मेरे पेट में पूरा मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। क्या हो गया? भाग गया था ऋषिकेश, यही पिक्चर थी। मैंने ये वाली कहानी कहीं सुनी है कि आप ऋषिकेश में ढाबे में कुछ अंडा वंडा। ढाबा तो यार काम चलाने के लिए था। अच्छा। मतलब पहाड़ में एक अंकल थे जिनको उनकी बहू सुबह ही चलो हो गया, नहा लिया, खा लिया, जाओ अब घूम के आना रात में। तो जो अपना 10 छोटा सा नीचे उतर के एक चाय बनाते थे, मैगी बना देते थे, आग जलाते थे, और मैं भी फालतू ही था, दिमाग काम नहीं कर रहा था। तबीयत के चक्कर में या पिताजी गुजरने के चक्कर? सब कुछ। अच्छा सब कुछ मिला के। ठीक। क्योंकि मरने वाला मैं था। डॉक्टर ने कहा था अगर इनके पेट से पस नहीं निकाला गया तो मुश्किल से 1-1.5 दिन। अच्छा इतना 1-1.5 दिन की ही वो हो गई थी? मतलब यही दिल्ली में गंगाराम नहीं, गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल। फादर मेरे रोज, और उनके लिए भी ऐसा था कि अब बहुत अजीब सी दुनिया है यार। फिल्म फेयर अवार्ड जब आता था ना टेलीविजन पे उन दिनों, तो यही अक्टूबर-नवंबर में आता था, ठंड का टाइम होता था। आप भी नेशनल स्कूल और ड्रामा से पास करके बैठे हुए हैं दिल्ली में, और आपके आसपास वालों को अवार्ड मिल रहा है, अवार्ड गो टू फल्ला फल्ला फल्ला। आप उनकी नज़र में देखते थे, हर बाप को लगता था एक दिन मेरा बेटा भी जाएगा, कभी जा पाएगा, जाएगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद ना कि तो थोड़ा लोग मुझे पहचानने लग गए।
गोलमाल वगैरह आ चुकी थी, रोहित शेट्टी की ज़मीन पहली पिक्चर आ चुकी थी, तो लोग ऑफिस थोड़ा जानने लग गए थे, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन अब वैसा ही बेटा एकदम डेथ बेड पे कि यार अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई, लोग तो जानना ही शुरू किए और ये मर जाएगा। ये 2008-9 के आसपास, 10 के आसपास, 2009 ठीक है। ये 2012-13 की तो रिलीज है शायद ये, ऑल द बेस्ट। शायद। हाँ हाँ, ठीक ठीक। हमेशा मेरे बेड के बगल में, और अस्पताल में लोग मिलने बड़े बुरे वाले लोग आते, बुरे नहीं होते हैं लेकिन वो आपके लिए दया परखर, जैसा तू था ना वैसे ही मेरा भाई, वो भी खत्म हो गया। अब मैं बेड पे और ऐसी ऐसी बातें सुनी, उसको भी यही हुआ था। तो मैंने पिताजी से कहा, पापा जी इन लोग को ना आउट करो। हाँ, नहीं तो मैं तो मतलब दवा खा के मर जाऊंगा। हाँ, इनकी मतलब आप थोड़ा दूसरी, और मुझे लगे क्या वो गंगाराम दरियागंज के पास है अस्पताल। हाँ, गंगाराम नहीं रही, ये जो भी हाँ, अस्पताल, वहाँ खाना पीना, भाई आते थे, हाँ भैया कैसे हो, लग रहा था ये छोले कुलचे या कुछ तो खा के ही आए हैं मुझसे मिलने। तो वैसी कुछ बात करो ना, अरे तुम्हारी तरह ना दो इन अस्पताल में रहा। तो वो सब बंद करवाया उन्होंने, और मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ अस्पताल से। एंड 8-10 दिन बाद पापा जी गॉन, नॉर्मल। अच्छा, उनको बीमारी कोई नहीं थी? कुछ नहीं। अच्छा, सिर्फ वक्त। हाँ, सुबह मेरे लिए जूस लाते थे। तो मेरी शूटिंग होती थी, होने वाली थी इंडिया गेट के पास, तो मेरिडियन वहाँ था, मेरिडियन ही होटल है ना। हाँ, अशोका, मेरिडियन सब आसपास ही हैं सब। मेरिडियन में रुका गया था कि यहाँ से तुरंत शूट पे आ जाओ। शूट पे अशोक राजपथ या जो भी नाम जी है। जी जी जी। हाँ, तो एक खाना बनाने वाला था, भैया बिहार का था, आपका बड़ी काम देखे हैं, ऑफिस तो देखबे किए, गोलमाल में भी बड़ा मजा, समुंदर में टट्टू करवाए थे, हम आपको मीट बना के खिलाना चाहते। और हम भी अस्पताल की खिचड़ी और खीरा खा करके तबाह थे। तो मेरे पेरेंट्स पापा जी से कहा कि पापा जी एक बिहार का कोई है यहाँ खाना बनाता है मेरिडियन में, वो मेरे लिए कुछ हल्का सा बना, मत खाना, अगर आप भी आ जाइए। और होता गया था कि निकला ही था, 8 दिन हुए थे, तो पेरेंट्स को या किसी एक को रहना पड़ता था मेरे साथ। तो बात थी कि 23 तारीख को फादर आएंगे, यहाँ रहेंगे। आज 21 है, 22-23 को पापा जी आएंगे। मैंने गाड़ी भेज दी, आई नहीं। क्या हुआ, क्यों नहीं आए? 8 बज गए पापा जी। ले थोड़ी तबीयत खराब लग रही है। क्या ऐसा लग रहा है जैसे एसिडिटी और गैस से बड़ा भारीपन लग रहा है। और क्या खाए थे? वो जो तुम आए थे उस दिन, तो चिकन बनाया था ना, वही रखा हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा। अरे बाप, 3 दिन पुराना चिकन खा करके बोल रहे एसिडिटी हो रहा है। तुम्हारे नसीहत की ज़रूरत नहीं है मुझे। मेरे फादर की लास्ट लाइन थी मेरे लाइफ, कि तुम्हारे नसीहत की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन रखो। बहुत कम बोलते थे। नसीहत क्या दे दिया यार, ये तो माँ के क्या हो गया, छोड़ो खैर, ये लाएगा तो। और सुबह 24 तारीख के सुबह 4 बजे फ़ोन आता है, पापा जी ने, तुझे मालूम है, लिफ्ट पकड़ के ऊपर चला गया था। मुझे ये भी होश नहीं था। मतलब इसलिए कहता हूँ, अगर फादर मदर है ना लाइफ में, या कोई भी जो जब तक है, बहुत रिस्पेक्ट देना उनको। जबरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं, लेकिन समझ के चलना कि हाँ, उनको ये लगे कि यस, प्रखर मेरा एक सहारा होगा, प्रखर मेरी समझ को समझता है, नहीं तो फिर पूरी जिंदगी मिस करते रह जाओगे। वो डायरी लिखते तो मैं उनके अलमारी में, हर एक के फादर की अपनी अलमारी होती है, उसकी एक अलग खुशबू होती है। और मेरे फादर को इत्र, अगरबत्ती, म्यूज़िक, किताबें सब बड़ा शौक था। तो उनके अलमारी से कुछ, उधर बाहर वाले कमरे में डेड बॉडी पड़ी है उनकी, और मैं ऐसे करके खड़ा, एकाएक नज़र पड़ी किताब पे, एक डायरी पे। तो उसमें
50 साल पहले मेरे बुआ की शादी के लिए जब फूफा जी देखने के लिए आए थे तब का लिखा हुआ था। और अभी एक नई डायरी हाथ लगी जिसमें 24 तारीख को वो एक्सपायर हुए हैं, 18 तारीख तक का उन्होंने डायरी लिखा हुआ लिख है। रखा है। और मुझे बहुत सारा एंटीबायोटिक चढ़ा हुआ है। एक फिल्म दिखाने ले गए, उनका मकसद था कि संजय चलने वलने लगे, दौड़ भाग एक्शन वैक्शन करने लगे। तो चल बेटा ये फिल्म तुम्हारी फिल्म है आलू चाट, चलो देखने चलते हैं। वहाँ कुछ लोगों ने अरे सर तंग किया, मैंने मार क्या कर रहे हो, हटो। अब यार पिक्चर चल रही है, मेरी पिक्चर है, मैं चाहूँगा मेरी ऑडियंस अच्छे से देखे। उसके बीच में कोई आ करके, और मेरे घर में कमबख्त गाली देना भी बहुत बड़ी बात। कोई अगर कमबख्त बोल दे तो बहुत बड़ी बात। ये तो सीधा ही जो बोल रहा है संजय। उनके सारे कलीग्स दोस्त सबको लेके गए थे, अकेले मुझे लेके नहीं गए थे। अच्छा भी लग रहा था, पापा जी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। अच्छा जब बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक होती तो आप खाते वाते भी नहीं हो, भूख भी नहीं लगती। वैसे में लिफ्ट में मुझसे कह रहे तुम जिस लाइन में हो तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप क्या जानते हैं, नहीं करना चाहिए था, जो मर्जी आ रहा बोले जा रहे हैं। पता नहीं कैसे मुंह से निकल गया मेरे। और सारे दोस्त उनके अच्छे अच्छे पोस्ट वाले दोस्त सब देखेंगे, अरे ये तो लड़का कैसे बोल रहा है फादर को। बात आई गई, और जिस दिन डेथ हुआ 18 जिस दिन लिखा हुआ था उसी दिन वो पिक्चर देखने गए थे। और उन्होंने लिखा था, ह्यूमिलेट किया संजय ने मुझे। बाय गॉड, दिल किया कि एक बार आंख खोल दे, मैं गर्दन काट के रख दूं कि नहीं ऐसा कोई मकसद नहीं था पापा जी। इसलिए कह रहा हूं कि है तो इज्जत करो उनकी अपने हिसाब से, नहीं तो वो दिन बड़ा अजीब होता है जब ऐसा लगेगा जैसे सर पे से कुछ हट गया। वो भले ही कुछ ना हो, लेकिन एक चीज होता है कि आप जाते हैं और ऐसा लगेगा सर पर से कुछ हटा दिया मेरे, गायब गायब। आई होप वो वध्य देखते, वो आंखों देखी देखते। और उस पिक्चर के बाद वो सब होने के बाद मैं हरिद्वार ऋषिकेश यही सब बात लगने लगा क्या है यार, एक दिन ऐसा आएगा खट्ट से निकल जाओगे, तो फिर इतना मगजमारी किस लिए। उस ऊपर वाले को जाके देखो तो सही, उसने तुम्हें किस दुनिया में भेजा है जहाँ पानी है, चिड़िया है, अलग अलग पक्षियाँ हैं। उनको ये ट्रिप आ गया था मेरा। मैं आजकल भी बड़ा 31 कब था, अभी था 4-5 दिन पहले ही था। 4-5 मैं पिछले एक हफ्ते से कोई फोन नहीं उठाया, हैप्पी न्यू ईयर मुझे नहीं हो गया ना वो हैप्पी न्यू ईयर। अब मैं गायब हो जाता हूँ, और एज एन एक्टर मेरे लिए वो बहुत अच्छा रहता है। मैं बहुत तीसरी चीजें सोचता हूँ। लोनावाला में एक जगह लिया हुआ है मैंने, लोनावाला से आगे, वहाँ माइंड विदाउट थॉट रहने की कोशिश करता हूँ, जिस दिमाग में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आप अपने सांसों को जानते हैं। शांत इलाका है, हमेशा हा 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 हा। और एक उम्र भी होती है, वो उम्र हा हा हा। मैं पल्लमा को कहूँगा अपने बच्चों को कि करो हा हा, नहीं करोगे तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, गो। लेकिन एक टाइम होता है जब आप क्या कर लोगे, कितने बड़े स्टार बन जाओगे। जो लोगों का रहता है मेरा कैरियर, हाँ ये पिक्चर वो पिक्चर नहीं। मैंने इस फिल्म में प्यार से काम किया, आपको अच्छा लग रहा है नमस्ते, नहीं तो अगली बार फिर मिलेगा कोई, फिर अच्छे से काम करूंगा। थोड़ा जानो तो सही, आए हो, कहाँ हो, तुम कौन हो, अपने आप को तो जानो। ऐसे जानने के लिए तो सब लोग जान जाते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हिंदी फिल्मों के हीरोइनों की तरह कैरेक्टर बताते हैं, आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास एंड माय नेम इज रूपा, आई एम वेरी, अरे रूपा 444 लाख रूपा होंगी, कितने करोड़ों मिडिल क्लास के लोग होंगे। कैरेक्टर क्या होता है, चरित्र क्या होता है, तेरा अपना चरित्र क्या है, कुछ तो अलग होगा। सर मेरे घुंघराले बाल हैं,
ये चरित्र नहीं हुआ। चरित्र होता है कि कुछ और बहुत अलग चीज होता है चरित्र। कि कल रात में मेरे बिस्तरे के पास ग्लास में पानी नहीं था, मुझे नींद नहीं आई। मैं हमेशा पानी रख के सोता हूँ। इससे कुछ और भी चीजें पता चलती है आपके बारे में। कि जब आप ऑफिस जाते होंगे, काम पे जाते होंगे, तो अपना एक, अब तो पेन नहीं यूज करते लोग, लेकिन अपना एक पेन रखते होंगे, एक रुमाल रखते होंगे, एक रुमाल रखते होंगे। कुछ लोग कुछ नहीं रखते, खाए पी, जैसे मैं पैंट में पोंछ लिया, हो गया खाना, छोले कुलचे खा के हाथ थोड़ी धोए हमने, चलो चलो लेट हो रहा भाई साहब। लेकिन जो उस तरह का कैरेक्टर है जिसको हमेशा अपने लिए, तो कैरेक्टर कुछ और चीज होता है। तो आजकल मैं थोड़ा सन्नाटे में, कहते हैं ना कि बहुत सारे एक्टर रिपीट होने लग जाते हैं, वही काम करे जा रहे हैं, वही काम करे जा रहे हैं। पहले उस चीज के लिए, उसको तोड़ने के लिए एक बंगाली फिल्म, फेरा नाम है, अभी याद आया उसका, प्रथा करके डायरेक्टर, बहुत खूब, फेरा मतलब वापसी बंगला में बोलते हैं। वो फिल्म की बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस। हिंदी होता, हाँ चल क्या लाइन है बता भाई, हाँ 5:30 बजे छोड़ देना, ठीक है, कर लेते। वहाँ बाप रे बाप, इतना बंगाली बोल रहा है, 10 लाइन आंखों में दिख रहा है, वो कर लो बेटा एक्टिंग। दुनिया तो तुम्हें कह रही वाह क्या एक्टर है आप, यहाँ आपकी हवा खराब है, वही दिखे अमार के दिखने लगता ना आंखों में कि याद कर रहा है तुझसे बात करते हुए, होवे की। उस फिल्म में एक लड़की थी जो मुझे एक साइड से मेरी बेटी की तरह दिखती थी, पल भी, चश्मा और चेहरा भी चौड़ा। मैं सबके साथ डायलॉग बोल लेता था, जहां उसके साथ आता था एक बार और क्या है बताना जरा, वही होबे ना, कि अच्छा वही होबे ना, फिर घूमूं, फिर डायलॉग भूल जाऊं, उसकी शक्ल देख के। तो एक एक्टिंग का और एक नया मजा कि बेटा वो लैंग्वेज ही नहीं है जो तुम्हारी है, कर लो एक्टिंग। तो मुझे लगता है हर एक्टर को ना, जब बहुत सारा एक साथ इस तरह का काम किया, एक ऐसा काम, नाटक करने लग गया हूँ। घासीराम कोतवाल नाटक है, 19 तारीख को आएगा, दिल्ली में भी शो है उसका, मंडी हाउस, ना मंडी हाउस बहारंगम में। भाई सेट का पानी तो नहीं ना पीते हैं ना? पीते हैं सर, हाँ। हमारे बॉम्बे वाला हिसाब नहीं है, हाँ, असली हाँ। होता है, मैं डालता हूँ ना सर, दोनों पी रहे हैं, दो मैं कर रहा है ना, नहीं ठीक है। तो नाटक करने लग गया, देख लिया ना, पापा ढूंढू आंखों देखी, ये कोई गरियाया नहीं, क्या काम है बेकार काम। अब थोड़ा मुझे अपने लिए जीने दो। देख रहे हो ना 35 में हार्ट अटैक आ जा रहा है, सुना है किसी का ऐसा केस? नहीं। अरे बहुत लोगों को। हाँ सर, नहीं मतलब बहुत डर लगता है सुन के। हाँ सुन के कि अभी तो ठीक, हाँ कहाँ चला गया, क्या हो गया, एकदम से गायब हो जाता है सर आदमी। उम्र कुछ नहीं, 28, 27, 26, बाथरूम गया बाहर नहीं आया। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आजकल। तो अब जरा जानो तो सही, क्या हो, कहाँ हो, चीजें, देश, आपकी संस्कृति, आपका कल्चर, आप कितना जान पाए लाइफ में। अब वो जानने के पता नहीं किस दिन टपक लोगे, कहाँ चल जाओगे, क्या हो जाएगा। तो जाते समय अपने आप को जान के जानना बड़ा, ये रे हाँ मैं मर रहा हूँ आटा, राइट। और अब ऐसी कोई ख्वाहिश भी तो नहीं बची ना, ये ख्वाहिश है कि ये करके जाना है, ये करके जाना है ना, ये कर, कोई ख्वाहिश ही नहीं है। अच्छे रहे, मस्त रहे, थोड़ा जो देश दुनिया में हो रहा है कम हो, इसके लिए नहीं हम विकसित हुए हैं या विकासशील हैं। थोड़ा शांत चीजों को, अपने चीजों को जाने। तो ये सब अब थॉट चलता रहता है। तो सर थोड़ा फिर उस टाइम या अभी भी कुछ आध्यात्म वगैरह में भी उस टाइम, जैसे ऋषिकेश हरिद्वार जनरली लोग इसलिए जाते हैं ना कि मेडिटेट करने या कोई गुरु ढूंढने, कुछ वो भी नहीं, मैं कभी वैसा अच्छा, नहीं। नहीं। मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगता है हरिद्वार जाना, और वो पानी में डूब
कहीं से कुछ खा के आए, पानी में ही डूब। और वो जगह बड़ी पावरफुल है। बहुत है सर, बनारस, वो आप बैठे रहिए तो पता लगता है। और अपना पता चलता है कि आप इस जगह को बिलोंग, इस हिस्ट्री के हो आप, हिस्ट्री हाँ। कल्चर, इसको आप बिलोंग करते हैं। थोड़े भी आप सेंसिटिव हैं अपनी चीज़ों को लेके तो बड़ा अच्छा लगता है यार। कुंभ मेला जाता हूँ मैं हमेशा। अच्छा, हाँ, वो एक कलर, मैं उसका कोई पॉलिटिकल नहीं ले, वो एक कलर, इतने सारे लोग, वाह, चले ही जा रहे हैं, चले ही। इस बार कुंभ में बैठा रहूं, देखूं 3:30 बज रहे सुबह के, औरतें बच्चों को गोदी में उठाए, टकर 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 चलते ही जा रहे। ये कौन सा गेम है बॉस? हाँ। अरबों खर्च करके कि नहीं कर सकते तुम ये? एक ही सबका मकसद, और बहुत बड़ी बात होती है, एक मकसद, एक मकसद होना सबका। वहाँ कोई मेले के अंदर कोई फिल्म देखने नहीं जा रहा है, कहीं कुछ, सबका है कि स्नाद, और चलते ही चलो, चलते ही जा रहा है। लग रहा है ये कौन सी फैक्ट्री से आदमी घुस के निकल रहा है, गाड़ गाड़ गाड़। तो वो एक मेरा अपना मजा लेने का तरीका है कि वाह, और आप उसमें घुसे हुए। तुमने बोला ना कि आप छोले कुलचे सड़क पे खाएंगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आपको अपने आप को बचाना आना चाहिए। अभी खा रहा था, एक लड़का लड़की खा रहे थे, तो मैंने पूछा अच्छा नहीं लग रहा क्या? तब तक मेरा छोले कुलचे नहीं आया था। उसे कहा नहीं बहुत अच्छा है। मैंने कहा फिर मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है कि मत खाओ ऐसा कुछ। कभी वो लड़की को देखे, कभी मुझे कहे, कभी मिर्चा खा। टैकल करने का तरीका होना चाहिए। आप 15 बाउंसर लेके कहीं जाएंगे तो पक्का ही होगा, पक्का ही होगा। ऑब्वियस ही है कि कोई होंगे। अरे काहे का बाउंसर, क्यों बाउंसर, मतलब चाहिए। राइट राइट राइट। बड़े लोगों को चाहिए होता है, लेकिन फिर उस वैसा बड़ा मुझे नहीं होना बॉस। मैं आज भी जा रहा हूं, मैं दिल्ली आया हूं, 2 दिन रहूंगा, सिर्फ सब्जियां खरीदूंगा और खुद जा जाके 2 नींबू तो चोरी करूंगा ही करूंगा। नहीं किया, वो होता है ना किसी का देखा लो रोड भले ही 600 का आपने लिया सब्जी, वो ठीक है, चले फ्री, 2 नींबू। ये जो 2 नींबू है ना, मम्मी इसका नींबू पानी बनाओ। मार खाया हूं मैं। हाँ, अच्छा। बैगन चुराते हुए। कहाँ पे? शिरडी में। शिरडी जाके बैगन चुरा रहे थे? हाँ, शिरडी हमेशा जाता था। गोल वाला बैगन नहीं होता? हाँ। बिहार वार में बंटा कहते, जिसका भरता बनता। हाँ। तो एक बड़ी बूढ़ी सी थी, तुम ये कहते, वो कैसे दिया, वो क्या है, और टाप लुंगी पहनता था, उसे लुंगी में ही घुसा लिया। हाँ यार, बुढ़िया ने देखा नहीं। दूसरा तो चुराने लगा, जो गाय भगाने वाले से उसने देना शुरू किया, वाह वाह। और सब लोग ये तो फिल्म में आते हैं तो चोरी कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी बातें इसकी न्यूज़ नहीं बनी। क्यों बनाए? और चुपचाप गांव में शिरडी शहर में, गांव में अपना देख दाख के है। एक बार और मार खाया था, रामपुर के पास मटर चुरा रहा था। मटर चुरा रहे थे? छोटी होती जा रही थी सब्जी। धीरे धीरे उससे हाँ वो आ गया था बहुत। और जानते हैं आप किसको मार रहे हैं? पैसा दे देंगे, खेत खरीद लेंगे आपका, क्यों मार रहे हैं? उसका काम है, ना मारे तो उसका कोई मटर ही ना बचे। और क्या? हाँ, डंडा फेंक के मारा था, डंडा उधर चल गया, मैं इधर भागा और होटल में घुस गया था, होटल के बगल। ये सब चीजें जिंदगी बाउंसर लेके नहीं होगा, मजा नहीं होगा, ये मस्ती नहीं मिलेगी। बिल्कुल नहीं। और किसी का सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, किसी का सेंस ऑफ कास्टिंग होता है, किसी का सेंस ऑफ बहुत चीज होता है। मेरा सेंस ऑफ खाना खाने वाली जगह पकड़ लेना। मैं अगर बोल दूं कि गुरु यहाँ रुको, इसके यहाँ देखना, खाने के बाद तुम कहोगे क्या खिलाया संजय भाई। अच्छा, ये मेरा सेंस है। वो कुछ तेल की खुशबू आ जाती, तेल वेल की नहीं, मतलब खाने वालों को देख के, खिलाने वालों को देख के बड़ा पकड़ लेते हैं। बड़ा सा ढाबा खोला हुआ है ही नहीं। और खाने वाले भी कौन है यार? जो उस रोड पे हमेशा ट्रक वाले चलते हैं, उनको मालूम है जयपुर के 20 किलोमीटर पहले वो दुकान है, जाओ वहाँ गट्टे की सब्जी खाओ, रोटी खाओ, और बनता रहता उनके यहाँ। ये रहे कि परसों का बनाया दाल, क्या चाहिए, दाल मखनी। ये ढाबे वालों को सीखना चाहिए। मैं तुझे बताऊं, तू भी बोला कर हर एक लोग कि बॉस ये सब मसाले मत इस्तेमाल करो।
जो मार्केट के डब्बे आते हैं ना सिगरेट टाइप, हाँ हाँ ना अपना मसाला बनाओ, तब तो तुम डिफरेंट हो गए। हाँ, सही बात है। सब एक ही मसाला पेल रहे हैं। डब्बा डब वही। तो स्वाद बड़े एक जैसे होते हैं, कोई अलग मसाला वाला खाओगे। अभी मैं बिहार में था, क्या खाया हूँ। अच्छा। वहाँ मेरे बहनोई उन्होंने सब थे, अरे गाड़ी रोक मतलब इतना अजीब सा जगह है। वो कहे भैया यहाँ क्यों रुक गए, ये क्या जगह है। मैं कहा अरे देखो झींगा मछली होती है। हाँ। कि देखो ये डैम से पकड़ के ला रहे हैं झारखंड में और तुरंत बना रहे हैं। बैठने की तक जगह नहीं है। हाँ। पता नहीं किस तरह की थाली में दे देगा। हाँ। फिर तुम देखते रहो। मैं खाने लगा तो वो भी आ गया, कहा भाई साहब शाम में मैंने पूछा भारी तो नहीं लग रहा। हाँ। कहा ना बड़ा सही। हम कहे वो खाते पीते लोगों की जगह, खाए पिए किसके। हाँ। समझे। तो ये मजा बाउंसर्स। कितने का आया होगा छोले कुलचे? 25, 30, 50 पता नहीं कितने का आता है। 30 रुपए का। हाँ, 30 इतने का ही होता रुपए होगा। में 2 कुलचे, हरी मिर्च, प्याज, अचार, नींबू है। तेरी जात का वो खड़े होके। मजा आ जाता है। हाँ मतलब अब उनके प्लेट को सॉरी थोड़ा सा घिसका के, उनका वो छोटा सा होता है ना, है ना। और सब खा रहे हैं, सब देख रहे हैं कि नहीं ऐसे कैसे, ये कैसे यहाँ होके खा रहा है। हमें कोई गलत फहमी हो गई होगी, हमें पहचान नहीं आ रहा होगा। लेकिन फिर जब गाड़ी में बैठ गए, अरे रुकिए साहब फिर फोटो। तब तक आपने अपना मजा ले लिया। यही तूने भी तो प्रखर बोला था कि मैं यही बंगा लेता हूँ। जी। वो मजा दिल्ली की सड़कों पे आप अगर स्ट्रीट फूड का मजा लेने बाउंसर्स के बीच में फंस गए तो फिर फंस गए। फिर वो जिंदगी का मजा नहीं आएगा। सर कब आ रही है फिर वन? 6 फरवरी। 6 फरवरी। लेकिन मैं कहूँगा कि मैं हर एक को कहूँगा, चूंकि मेरी फिल्म है इसलिए नहीं, उस डायरेक्टर के लिए वो फिल्म देखो। बहुत ऐसे हो जाते हैं लोग देख के। मतलब हम लोग को तो ज़्यादातर लोग शुरुआत में आंखों देखी कि पहले स्टीरियोटाइप है, कॉमेडी एक्टर जी। कॉमेडी एक्टर, विलेन। विलन कौन सी सर? हाँ विलन कहाँ? मैं नहीं, अच्छा किसी और को। हाँ मैं समझ गया। विलेन है हीरो। कॉमेडी, हीरो का बाप, विलेन। लेकिन जब गोलमाल या ऐसी वाली फिल्में होने के बाद लोग आपको इस तरह से कहते हैं, सर लगा ही नहीं, क्या बात है, तो बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए बोल रहा हूँ वन हर एक को देखना चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि आधार कार्ड बनवाओ, लेकिन अच्छी फिल्मों को अप्रिशिएट करो यार। देखो हाँ। क्या है, तुम अप्रिशिएट करोगे तो तुम्हारे आगे वाला जनरेशन अच्छी फिल्मों को ही पकड़ेगा। ये जानता है। कभी कभी मैं अपने बच्चों के स्कूल जाता था शुरू में, उनके एनुअल डे, उनके गाने सुन के लगता था तो बड़े फिल्मी गाने हैं, 4 बोतल वोदका काम में। और जब हम अपने स्कूल में होते थे, सेंट्रल स्कूल में, तो कोई फिल्मी गाना नहीं होता था। हमें खुद टीचर बना के देती थी, हम वो गानों को गाते थे और उस पर परफॉर्म करते थे। अब स्कूलों में फिल्मी गाने कुछ भी। संगीत को खराब मत करो, बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारे हिंदुस्तान की हिंदुस्तान या क्या विश्व का संगीत बहुत अच्छा है। एक ग्रुप है जो मैं बहुत पहले सुनता था, रेयर अर्थ। सुनना हो रेयर था। स्माइलिंग फेसेस, उसका एक सॉन्ग मैं सुन रहा था, नाटक करने जा रहा था। क्या म्यूजिक है वो, क्या लिरिक्स हैं उसके। या फिर अपने यहाँ अभी मैं रिकॉर्ड्स कलेक्ट करता हूँ, विनाइल रिकॉर्ड जो है, ये देख रेयर अर्थ प्ले करना, स्माइलिंग फेसेस। मजा आएगा घर पे सुनना है। तो इंग्लिश है। अच्छा वाइनिल में। हाँ तो आप बता रहे थे आप वाइनिल वगैरह कलेक्ट करते हो? करता हूँ।
सिर्फ इसलिए कि उसका साउंड मुझे अच्छा लगता है। अब एक आर्टिस्ट एक म्यूजिक बनाता है, रिकॉर्ड निकलता है, आपको उठना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि फ़ोन से ही लगा लिया। उठना पड़ेगा, रिकॉर्ड निकालना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा, उसका साइड 1 साइड 2 देखना पड़ेगा, उसके बाद लगाना पड़ेगा, उसके बाद वो सब हुआ, फिर उसको बदलना पड़ेगा। तो इतना तो आप एफर्ट कीजिए अच्छा म्यूज़िक सुनने के लिए। मेरा सिर्फ ये ट्रिप है। तो कैलकाटा से मैं रिकॉर्ड मंगाता। अभी मैंने एक वहाँ वाल्मीकि रामायण हेमंत कुमार ने म्यूज़िक दिया है, कल लगा दिया मैंने। मेरे यहाँ सत्संग होने वाला था, वाइफ ने कहा ये क्या, जिनका सत्संग हो रहा उनका लगाओ ना कुछ। मैंने कहा भाई सुनो तो सही। और फिर उन्होंने लास्ट में मुझे जब सब खत्म हो गया कहा वो लगाना जो शुरुआत में लगाया था। मतलब उन तक वो म्यूजिक पहुंच नहीं पाया था वाइफ तक। क्यों ना हम ऐसी चीजों को प्रमोट करें कि बॉस हमारे बच्चे, हुआ क्या ना कि जैसे ही कंप्यूटर आया हम अपना सब कुछ भूल गए, बेस भूल गए, सीधा आज अच्छा पीछे का भूले में। आपको बताया ही नहीं गया, पढ़ा ही नहीं आपने। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को मैथिली शरण गुप्त या शेक्सपियर तो जान जाएंगे, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, हाँ, तुलसीदास शायद, मतलब ही नहीं। पूछो उनसे। मैं तो जिस उम्र की पल है 15 साल सब जानते थे। आंख ऐसे कर देते थे दादाजी, हनुमान चालीसा नहीं जानते। इसको मैं कोई वैसा नहीं बोल रहा हूं, किसी भी चीज को। नहीं, मैं समझ गया सर आपकी बात। जरूरी है, कल्चरल ग्राउंडिंग इसलिए बोल जरूरी रहा हूं। है। अच्छी फिल्म अगर प्रमोट करेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन, अच्छा दर्शक जो है ना, अच्छी जनता बन सकती है। सेंसिटिव अच्छा दर्शक, अच्छी जनता बन सकती। ठीक है सर, मेरी तरफ से हाँ, मतलब अगर नहीं गया तो मेरे को भी बुरा लगेगा अब तो। वध देखने नहीं, वध मैं इसलिए नहीं कर रहा था, वध देखने नहीं, अच्छी फिल्मों को देखो। हाँ नहीं सर, ओवरऑल मैं आपकी बात समझता हूँ। मैं सोच रहा था कुछ दिन पहले मैं मेरी अभी पिछले महीने शादी हुई है, तो मेरी वाइफ, थैंक यू, मेरी वाइफ ने कहाँ की है वाइफ? मैक्सिको की। इंडियन नहीं है, छोटा मोटा आदमी नहीं है, देखते हैं। नहीं सर, बस ये स्टूडियो छोटा छोटा बना रखा है, बाकी तो सर पढ़ने कहाँ? कोलंबिया। बीवी मैक्सिको, ससुर भी मैक्सिकन। थे, पापा से बातचीत होती रहती है? हाँ, हो जाती है। हाँ, हो जाती है सर। अरे वाह, जितनी हो पाती है उतनी हो जाती है। जितना परफेक्ट रहता है ना सर, कोई झगड़े का कोई स्कोप ही नहीं है। ये तूने बड़ा बढ़िया किया। हाँ, तो सर मैं उनको ना जगजीत सिंह, पता नहीं मेरे को क्यों एक रात को ऐसी याद आया कि जगजीत सिंह सुनने की इच्छा हो रही है। और जगजीत सिंह भी मेरे वक्त से पहले हैं, बहुत पहले। हाँ, और उनका और चित्रा जी का जो फेम था मेरे वक्त से बहुत पहले है। पर क्या सर, क्या कविताकार, क्या लिखते थे और क्या गाते थे। मतलब मैं सोच रहा हूँ यार, मेरी आंख में पानी आ गया समझाते समझाते कि किस तरीके से प्यार समझाया इन्होंने अपनी बातों में। वो कागज की कश्ती, बचपन क्या कह गए बचपन के बारे में, और कितना सूदिंग है, कितना सूदिंग है सर। मतलब म्यूजिक की पावर समझ में आ जाती है। वो करम उंगलियों पे गिनते हैं जुल्म के जिनका कोई हिसाब नहीं। तुम नहीं, गम नहीं, शराब नहीं, क्या क्या क्या। हाँ, गाहे बगाहे इसे पढ़ा कीजिए, दिल से बेहतर कोई किताब नहीं। आजकल के म्यूजिशियन क्या हो गए ना, बड़े रॉक वॉक सुन लिए, तो हिंदी के शब्दों को वैसे ही फिट करते हैं। तेरी जुल्फों में, अबे तेरी जुल्फों में बुलडोजर चला रहा है क्या बे कुत्ते? जुल्फों का एक अलग, एक थोड़ा सा वो है। हाँ यार, कम ऑन, राइट। माँ तुझे सलाम, माँ भाग जाए भाग जाए भाई, जो करना कर, सलाम मत कर, सलाम मत कर, सलाम उम्र हो गई मेरी, सलाम मत कर। राइट। भाव और शब्द मिलके बनता है ना म्यूजिक। आप एकदम उसको, मुझे आज का म्यूजिक सुनने का ही, वाह आपने ये सुना है, मैंने उनका बाप सुना हुआ है मुझे, लेकिन शब्द ऐसे न दो कि वही कंप्यूटर के बाद से बेस गायब है, खाली
मैं समझ रहा हूँ सर, मैं समझ रहा हूँ। और अब मतलब टू थिंक कि जैसे जो लोग अब 20 साल के हैं, मैं 30 साल का हूँ, उनकी लाइफ में तो कंप्यूटर्स प्रारंभिक है, शुरुआत कंप्यूटर से है ना। मेरी लाइफ में आया कंप्यूटर जब मैं बड़ा हो रहा था। उनके लिए क्या लेजेंडरी रहेगा उसकी डेफिनेशन, जैसे अगर मेरे लिए प्रियदर्शन या रोहित शेट्टी की कॉमेडी फिल्में लेजेंडरी हैं, हाँ, उनके लिए क्या हो? उनके लिए तो मतलब अगर मेरा हाल इतना खराब है तो उनका कितना, आप समझ रहे हो, ये तो होना ही होना है सर। शायद सिनेमा हॉल बंद हो जाएंगे उस समय तक, सारा कुछ आपका इसी पे आ जाएगा सर। और मैं समझता हूँ सर, इंडिया, देखो आप, इंडिया में क्या बिजनेस चलता है? इंडिया में बिजनेस चलता है खाना 10 मिनट में। इंडिया में बिजनेस चलता है घर बैठे चश्मा आ जाए। इंडिया में बिजनेस चलता है जो घर बैठे हो जाएगा। हाँ, आजकल तो वही है। और ये इंडिया खास बात है। अब एक कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्स ये है कि इंडिया का सिनेमा और इंडिया की आर्ट बहुत ही बढ़िया है, पर जो देश चलता ही घर रहने पे है, सड़कें तो गंदी हैं, सड़कों पे तो कुत्ते हजार है, काट जाएंगे। रियल बात है सर, मैं कुत्ता प्रेमी आदमी हूँ, बोल सकता हूँ कुत्ते काट जाएंगे। बहुत महंगी साइकिल ली थी। हाँ, सुबह 5 बजे निकला, कुत्ते दौड़ाए, साइकिल में ताला लगाया, जा बंद हो गई। बंद हो गई। तो जब माहौल ये, अच्छा मैं फरीदाबाद की खास बात क्या है ना सर, जब आप थिएटरों में जाते हो आपको नहीं पता कि किस टाइप की बात हो जाए वहाँ। हर टाइप का आदमी आया है। हाँ, कोई छेड़छाड़ कर दे किसी लड़की के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बीवी के साथ, आप ये दिमाग में चल के रखना पड़ता है घर में। तो फिर आप कहता है यार आदमी, मैं अपने घर में एक हॉल बना लेता हूँ ना, मैं सबसे बड़ा टीवी लगवा लेता हूँ घर में। मैं 10 साल पिक्चरें देखूंगा, इस पे बन जाएगी बात, उतनी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो फिर आदमी फिर जो सिनेमाज विल नॉट शट डाउन इन इंडिया क्योंकि पिक्चरें अच्छी नहीं है। और मेरे को लगता है जब भी मैं किसी सिनेमा वाले आदमी से बात करता हूँ, वो हमेशा सिनेमा ऐसा होना चाहिए या ऐसा होता था पे आ जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते इंडिया का जो एटीट्यूड है ना, वो घर रहने का है। लेकिन वो अब हो रहा है, कोविड के बाद तो बहुत तेज हो रहा है। हाँ, 4 हफ्ते तक शोले के टिकट नहीं मिलते थे सर। 10-15 साल पहले तक भी सुबह का शो बुक होता था, 6-7-8 बजे के शो में लोग बैठे हुए हैं, भरा हुआ है हॉल। देखो, थिएटर जाना मतलब एक सामाजिक वो भी है कि एक्टिविटी है, क्लब क्लब है, सब एक अच्छा जिम खाना है जी सब। हाँ। एंड सिनेमा बहुत अलग होता जा रहा है। वहाँ हीरो गिरता है या कुर्सी हिलती है, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, 5D। हाँ जी। इसलिए मुझे जब कोई कहे सिनेमा जाओ, तुम मतलब चीजों को, साहित्य को, सिनेमा को, म्यूजिक को, अपनी चीजों को पसंद करोगे, दुनिया तुम्हारी चीजों को पसंद कर रही है यार। सही बात। बीटल्स जो है सितार बजा रहे हैं अपने, जॉर्ज हैरिसन और रवि पंडित सारे। हाँ जी। और हम ही भूलते जा रहे हैं, तो ये गलत है। ठीक है सर, आपका आज लंबा सफर है, मेरे को बड़ा मजा आया आपसे बात करके। आपको मजा आया? अच्छी बातें कर रहे थे हम, मजा आएगा। हाँ। तो ये नहीं लग रहा था पत्रकार वाले धंधे। नहीं सर, कैसा लगा दिल्ली आके? अब मैं दिल्ली वालों से पूछो ना कैसा लग रहा। हम तो आए 2 घंटे में चले जाएंगे। हाँ। दिल्ली आके कैसा लगेगा? मेरे को लगता है सर, हमारे जैसे पॉडकास्ट, पता नहीं आप इस जॉनरा से कितना वाकिफ हो, हमारी इंडस्ट्री ने भी ले दे के ना वही कर दिया जो पत्रकारों ने किया। सबसे लोएस्ट कॉमन सवाल पूछ के जिसकी क्लिप कट जाए, वो क्लिप जाके सर्कुलेट हो जाए। हाँ, कुछ गलत बोल दे तो मैं हाँ सर, हम ना इंटरनेट के पापराजी बन गए हम। बिल्कुल। और मैं ना एक दिन मैं उठा सुबह, मैंने कहा कि ये क्या है यार, ये नहीं चाहिए, हम वही हो गया। सर एक फोटो सर ये वाली बात बताना। और मैं जब अब लोगों से बात करता हूँ, कई बार मेरे को लोग कहते हैं, हमें पता होता है कि जब सामने वाला हमसे एक्स बुलवाना चाह रहा है ताकि उसका पोस्टर फाड़े बाद में। बिल्कुल। और एक गेम बन जाता है सर, एक दूसरे को झूठ बोल रहे हैं, एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। एक लेवल की प्रोस्टिट्यूशन हो गई कि मेरे को पता है मैं सर से वो बात बुलवा दूंगा अजय देवगन के बारे में, उसका थंबनेल निकलवा दूंगा, अरे वीडियो बन जाएगी। उसका फायदा नहीं है सर, उसमें मजा नहीं है, उसमें रस नहीं है। जानना एक दूसरे को ज्यादा जरूरी है। आजकल तो एक और भी चीज हो गया ना, मैं कहता हूं कि तुम सवाल इसलिए मत पूछो कि तुम दिखा सको कि तुम बहुत बड़े जानकार हो। तुमको मुझे जानना है या मुझे तुम्हें जानना है, ये कोशिश करना। ये नहीं कि आपने, इनको तो हनुमान चालीसा नहीं पता, ये क्या, अरे आपने ये पढ़ा, इतिहास पढ़िए। अब पढ़ने का समय यहाँ किसके पास? सही बात। ये सब जब अपने को बड़ा दिखाना, ना हल्का काम। कभी इन चीजों में ये होना ही चाहिए। तू जितना प्यार से मैं तुझे जानूंगा, मैं जो यहाँ आया हूँ, मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, मैं आओ बैठते हैं जी, बिल्कुल, बात करते हैं। हाँ। क्या सोचते हो? हाँ। तुम 7 साल की उम्र में ऑफिस देखे। हाँ। तो अभी तुम 30 साल के हो। हाँ। 30 साल का जब मैं था तो मैं क्या कर रहा था? हाँ। किस दुनिया में था मैं? जी।
मैं सड़कों पे घूमता था ड्रामा स्कूल से निकल के। तुम आज एक अपनी जगह बनाए हो, हाँ किराए पे देते हो या अपना है, जो भी है, इससे सब कुछ चल रहा है, तुम्हें लोग जानते हैं। तो ये चीज़ मेरे लिए भी जानने की बात है कि हाँ यार, ये बंदा 30 साल में देखो कर रहा है। 1 लैपटॉप 2 लैपटॉप यहाँ पर, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि बॉस जरा निकालो ये कौन है रेयर अर्थ। सुनना रेयर अर्थ, बिल्कुल सुनेंगे सर। आप क्या लगता है बहुत लोग सुनेंगे ये पॉडकास्ट देख के? हाँ रेयर अर्थ मतलब एक ही नहीं है रेयर अर्थ, बतेरे है सर। बतेरे मेरे मूड के ऊपर होता है। मैं जा रहा हूँ बॉम्बे टू पूना, नाटक कर रहे बस में अभी 1 हफ्ते पहले। अरे सर आप भी बस में क्यों? क्यों नहीं? हमें बैन है। बैन है? हम थिएटर कर रहे हैं यार, आओ बैठे कहीं भी रुके, चाय पिए, उसमें सर अपने म्यूजिक सुनाइए। तो मुझे इसका एक और सॉन्ग है माँ, हाँ रेयर अर्थ का। अच्छा माँ, टॉकिंग अबाउट माँ, कुछ ऐसा सा है। ये सुनते हुए जा रहे हैं। मेरे से बहुत यंग बच्चे हैं उस नाटक में, 60 लोगों का है, और सब सुन रहे हैं। उनको भी पता चला अच्छा उस गाने से तो बेहतर है यार ये। तो मैं अभी समझी नहीं, लेकिन पकड़ेंगे। हाँ गुड। थैंक यू सर। दोस्त तूने नाम नहीं बताया। हिमांशु। तू दिखता है इसमें? दिखेगा कभी? नहीं दिखेगा नहीं सर। इसकी आवाज आती चाल है, इसकी आवाज आती है कभी कभी। हो सकता है ये हो भी ना सर, हो सकता है ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन होगी। हिमांशु यहाँ बैठा हिमांशु है। हाँ कोई एक हिमांशु, कोई नहीं है यहाँ बैठा, कोई नहीं है। वो तो आवाज निकाल देता है। हिमांशु ठंडी जगह का लग रहा है। गोरा गोरा इसलिए, हाँ ठंडी जगह का थोड़ा, और बिल्कुल ऐसे गुलाबी नाक। लोग का है प्रखर? सर मेरे पापा मम्मी दोनों वृंदावन के हैं। वृंदावन के? तो हम उत्तर प्रदेश से हो गए। और सास ससुर? सास ससुर तो सर बहुत ऊंची चीज है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया। गुड।